सुनो, क्या तुमने सुना? मुख्य मेहमान वह है जो पिछले 10 से ज्यादा सालों से गायब थी और जिसे आज ही ढूंढा गया है। असली अमीर बेटी लू पारीवार। शायद किसी गांव से मिली है ना? उसे तो शायद यह भी नहीं पता होगा कि स्टेक कैसे काटते हैं। ऐसे मौके पर तो उसकी सबके सामने बेइज्जती ही होगी। शू, धीरे बोलो। लू परिवार ने यह साफ कर दिया है कि अगर किसी ने उसे नीचा दिखाया तो इसका मतलब होगा पूरे लू परिवार से दुश्मनी लेना। उसे बचाने का क्या फायदा? इस हाई सोसाइटी में खानदान का रुतबा चलता है। एक गंवार लड़की का क्या खानदानी रुतबा हो सकता है? बस देखते जाओ, उसका तमाशा बनेगा। पापा, मम्मी, बहन इस बार वापस आई है। हम उसे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। सही कहा। अगर किसी ने मेरी बहन को आंखें दिखाने की हिम्मत की तो मैं खुद उसे यहां से बाहर फेंक दूंगा। सिक्योरिटी और कड़ी कर दी गई है। हर वो चीज जिससे मेरी बहन को परेशानी हो सकती थी, मैंने उसे हटा दिया है। ये व्यक्तित्व, तब तो कह रहे थे कि वह एक देहाती है। निंग निंग, मेरी निंग निंग, माँ ने आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। माफ कीजिएगा बड़ी मालकिन, मुझे गले मिलने की आदत नहीं है। निंग निंग, घर में तुम्हारा स्वागत है। निंग निंग, सफर में काफी थक गई होगी। मैं तुम्हारा बड़ा भाई लू जिंग हैंग हूँ। निंग निंग, मैं तुम्हारा दूसरा भाई लू जिंग चेन हूँ। अब से तेरा भाई तेरा ख्याल रखेगा। बिहन, मैं तुम्हारा तीसरा भाई हूँ, लू जिंग रुई। घर में तुम्हारा स्वागत है। अरे, क्या ये हमारी झाउनिंग बहन नहीं है? वाकई तुम काफी अलग हो। पहली बार ऐसी किसी पार्टी में आई हो, घबराहट हो रही होगी ना? अगर कुछ समझ ना आए तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। कोई घबराहट नहीं है। इस तरह के मौकों में कुछ भी खास नहीं है। अच्छा, तो फिर बहन चीजों को जल्दी सीख जाती है। ये जो ड्रेस तूने पहनी है, ये कौन से ब्रांड का नया स्टाइल है? दिखने में तो बहुत ही सादी लग रही है। नहीं, ली युअन युअन, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरी बहन जो भी पहने उसमें सुंदर दिखती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर नुक्ताचीनी करने की? तुम्हारे कंधे की लाइन 0.5 सेंटीमीटर टेढ़ी है। कमर की फिटिंग उतनी सफाई से नहीं की गई, जिससे पूरे कपड़ों की बनावट खराब दिख रही है। मेरी सलाह है कि तुम अपना दर्जी बदल लो। हाँ 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 हाँ, क्या बात कही है? अरे, तभी मैं सोचूं कि तुम इतनी अजीब क्यों दिख रही हो। ये बहन कतई साधारण नहीं है। नहीं गले मिलेंगे, नहीं गले मिलेंगे, हम गले नहीं मिलेंगे। शायद माँ ने बहुत जल्दबाजी कर दी। क्या तुम डर गई? ये बच्ची बहुत शांत है। इतनी शांत कि ऐसी नहीं लगती जैसे कोई लड़की अभी अभी घर आई हो। निंग निंग, अब से यही तुम्हारा घर है। हम सब तुम्हारा परिवार हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसकी आदत डाल लो। कोई जल्दी नहीं है। पक्का छोटी बहन ने बहुत दुख झेले होंगे, जिसकी वजह से उसने अपनी भावनाएं बंद कर ली हैं। हमें प्यार और अपनेपन से उसका दिल जीतना होगा। यह मुझ पर छोड़ दो। निंग निंग, उन फालतू लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। हमें पहले से पता था कि तुम घर आ रही हो। मैंने तुम्हारे बिग ब्रदर और थर्ड ब्रदर के साथ तुम्हारे कमरे को बहुत प्यार से सजाया है। गारंटी है कि तुम्हें पसंद आएगा। माफ करना सेकंड ब्रदर, मुझे इसकी आदत नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है। हमारी बहन ने बाहर न जाने कितनी तकलीफें उठाई होंगी कि उसे किसी का छूना भी इतना बुरा लग रहा है। निंग निंग, तो चलो अब घर चलते हैं। चलो, सेकंड ब्रदर तुम्हें घर ले चलता है। टाडा। बहन, देखो, ये है तुम्हारा खास राजकुमारी वाला महल। देखो, क्या तुम्हें यह पसंद आया? अगर पसंद नहीं आया तो हम इसे तुरंत बदल देंगे। शुक्रिया, ये बहुत सुंदर है। बस इतना ही। तुम चिल्लाई क्यों नहीं? तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू कहाँ हैं? मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। सिर्फ बहुत सुंदर है। बहन, उस गुड़िया को देखो, वह लिमिटेड एडिशन है। उसे पाने के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े। उन कपड़ों को देखो,
वे एक मशहूर मास्टर ने हाथ से बनाए हैं। पूरी दुनिया में बस यही एक पीस है। मैंने देख लिया। शुक्रिया सेकंड ब्रदर। बाथरूम कहाँ है? मैं पहले हाथ मुंह धोना चाहती हूँ। ओह, वह वहां है। बहन, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मम्मी, पापा, बिग ब्रदर, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि बहन इतनी शांत है, जैसे वह किसी होटल के कमरे को देख रही हो? उसके छूने से बचने का तरीका बहुत ही सलीके और फुर्ती वाला है, जैसे वह खुद को बचाना उसकी फितरत हो। यह शर्मीलापन नहीं है, बल्कि उसकी आदत है। बच्ची वापस आ गई, यही काफी है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लगता है हमने जो कुछ भी तैयार किया था वह सब धरा का धरा रह गया। हमें लगा था हमें एक नाजुक फूल की देखभाल करनी होगी, लेकिन सोचा न था कि वह तो खुद ही एक विशाल वृक्ष की तरह मजबूत है। हम उसे लाड प्यार करने वाले थे, पर ऐसा लगता है जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा। यह बच्चा बहुत शांत है। इतनी खामोशी देखकर मेरा दिल बैठ रहा है। निंग निंग, क्या आप थक गई हैं? क्या आप जल्दी आराम करना चाहती हैं? मैं ठीक हूँ। बिग ब्रदर, अब आपकी बारी है। आपकी बारी है, जल्दी करो। निंग निंग, यह बिग ब्रदर की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। यह बिना किसी लिमिट वाला एक सप्लीमेंट्री कार्ड है। इससे आप जो चाहें वो खरीद सकती हैं। घर के लोगों से हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल निंग निंग, इसे जी भरकर इस्तेमाल करें। जो चीजें पहले खरीदने का मौका नहीं मिला वह सब खरीद लाइए। सेकंड ब्रदर आपको मॉल लेकर जाएगा। शुक्रिया बिग ब्रदर, मगर इसकी जरूरत नहीं है। मेरे पास अपना कार्ड है। यह कार्ड? यह मुमकिन ही नहीं है। पूरी दुनिया में सिर्फ 300 लोगों के पास यह कार्ड है। यह वो डार्क लाइट कार्ड है जिसकी लिमिट 7 महाद्वीपों में असीमित है। निंग निंग, यह किस तरह का कार्ड है? देखने में बिल्कुल काला सा है। इस पर बैंक का नाम तक नहीं लिखा। कहीं यह कोई मामूली सेविंग्स कार्ड तो नहीं? भैया की बात मान, बिग ब्रदर का यह कार्ड ले लें। यह पूरे देश में चलता है, जितना चाहे खर्च कर। चुप हो जा। तू कितना बड़ा बेवकूफ है। क्या तू मुझे मुसीबत में डालना चाहता है? निंग निंग, तुम्हारा यह कार्ड डार्क लाइट बैंक का है। लिमिट ठीक ही है, इतना काफी है। लिमिट ठीक है। उन बड़े मालिक के मुताबिक उस कार्ड में इतनी पावर है कि एक ही दिन में एक छोटा सा देश खरीदा जा सकता है। और वह कह रही है कि ठीक ही है। डार्क लाइट बैंक? यह कौन सा बैंक है? मैंने तो कभी नहीं सुना। जिस स्विस बैंक के साथ हम काम करते हैं, क्या वह इससे बेहतर है? निंग निंग, तुम्हें यह कार्ड कहाँ से मिला? किसी ने मुझे दिया था। किसने दिया? मैं थोड़ी थक गई हूँ, पहले जाकर आराम करती हूँ। नहीं यार, बिग ब्रदर, आखिर चक्कर क्या है? तेरा यह ब्लैक कार्ड क्या बहन को पसंद नहीं आया? पसंद आने की बात नहीं है। मेरा यह कार्ड बहन के कार्ड के सामने महज एक खिलौना कार्ड है। भैया, क्या तुम सच कह रहे हो? वह काला सा दिखने वाला कार्ड इतना पावरफुल है? बाप रे बाप। मेरी बहन, आखिर वह है कौन? सिटी ए में हमारा लू परिवार काफी रुतबा रखता है। इतने सालों की और इतने लोगों की मेहनत के बाद भी हम हमारी इस मासूम सी बहन का मुकाबला नहीं कर पा रहे। मम्मी, पापा, बड़े भाई, तीसरे भाई, आप लोग अंदाजा लगाइए कि कल रात मुझे क्या पता चला। सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? आखिर क्या पता चला तुम्हें? कल रात मुझे डार्क लाइट बैंक के बारे में पता चला। अंदाजा लगाइए कि मुझे क्या जानकारी मिली। मुझे कुछ भी पता नहीं चला। इंटरनेट पर इसके बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वहां इसका कोई नामो निशान नहीं है। मैंने फाइनेंस फील्ड के अपने कुछ दोस्तों से भी पूछा, पर उन्होंने इसके बारे में कभी सुना तक नहीं था। बड़े भाई सच में बहुत काबिल हैं जो उन्होंने इसे पहचान लिया। मैं भी दंग रह गया था। कल रात मैं एक पल के लिए भी नहीं सो पाया। मेरे दिमाग में बस मेरी बहन का वो कार्ड घूम रहा था और उसका वो शांत चेहरा। ये बच्ची निंग निंग, पता नहीं इन सालों में जब वो हमसे दूर थी तो उसने क्या क्या झेला होगा और वो किन लोगों से मिली होगी। उसने चाहे जो भी झेला हो, वो हमेशा लू परिवार की ही बेटी रहेगी। उस कार्ड के बारे में
अब आगे से कोई भी सवाल नहीं करेगा। समझ में आया? उसे ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि हम उससे पूछताछ कर रहे हैं और उस पर दबाव बना रहे हैं। कोई बात नहीं, भले ही उसे ब्लैक कार्ड की परवाह न हो, पर ऐसी कुछ चीजें तो होंगी जो उसे पसंद आएंगी। अगर पैसा उसे प्रभावित नहीं कर पाया तो मैं स्पोर्ट्स कार की रफ्तार और आवाज से उसका दिल जीत लूंगा। मेरी वो नई कोनिग्सेक कार, ऐसी कोई लड़की नहीं जो उसे मना कर सके। सेकंड ब्रदर, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी बहन को वो कार पसंद आएगी? उसका वो कार्ड शायद इतना कीमती है कि वो पूरी गाड़ियों का बेड़ा खरीद सकती है। तुम निंगनिंग जाग गई क्या? जल्दी आओ और नाश्ता कर लो। बहन, अगर सेकंड ब्रदर तुम्हें सैर पर ले जाए तो कैसा रहेगा? मेरे पास दुनिया की बेहतरीन स्पोर्ट्स कार है। मैं तुम्हें रफ्तार का असली मजा दिखाऊंगा। शुक्रिया सेकंड ब्रदर, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। मुझे याद आया कि कमरे में मेरा कुछ सामान रह गया है। मैं पहले ऊपर जाती हूँ। सामान रह गया है? क्या लाना है? सेकंड ब्रदर तुम्हारी मदद करेगा। मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ। कुछ पुरानी चीजें हैं, मैं खुद ले आऊंगी। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वैसे भी तुम यहाँ नई हो, कहीं रास्ता भूल गई तो इसी बहाने मैं यह भी देख लूंगा कि तुम्हें हमारा प्यार भरा सरप्राइज, वह शानदार महल जैसा कमरा पसंद आया या नहीं। कैसा लगा? निंगनिंग, ये कमरा ठीक तो है ना? यह सोफा, यह झूमर, यह कालीन, सब कुछ ऊंचे दर्जे का लगवाया है। पसंद आया? फिर से बस सिर हिला दिया। क्या तुम कोई और जवाब नहीं दे सकती? बीहन, ये क्या है? यह तो किसी पुराने लंच बॉक्स जैसा लग रहा है। क्या तुम यह सब इकट्ठा करती हो? धत तेरे की, यह क्या है? यह घड़ी, क्या यह वही मशहूर महान घड़ी साज स्टार्स हैंड की रचना नहीं है? कहा जाता है कि ऐसी एक घड़ी की कीमत में शहर के बीचों बीच कई आलीशान बंगले खरीदे जा सकते हैं। बीहन, ये घड़ी। ओह, ये एक बुजुर्ग ने तोहफे में दी है। उन्होंने कहा इसे बस शौक के लिए पहन लो। बस शौक के लिए एक बुजुर्ग ने तोहफे में दी है? कौन से बुजुर्ग इतने रईस हैं? मुझे भी चाहिए। अच्छा, तो ये पेन किस लिए है? लिखने के काम आता है, और कभी कभी यह डिकोडर का काम भी कर देता है। डिकोडर? हे भगवान, मेरी बहन, आखिर तुम करती क्या हो? क्या तुम 007 हो? गजब हो गया। ये चमचमाते हुए बैग और कपड़े अब प्लास्टिक के खिलौनों जैसे क्यों लग रहे हैं? कितना साधारण है। मुझे पहले लगा था कि यह कमरा बेहिसाब दौलत से भरा है, पर अब लगता है कि यह कमरा बेहन के इस सामान के डिब्बे के लायक भी नहीं है। सेकंड ब्रदर, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारा यह डिब्बा वाकई बहुत शानदार है। मेरा रोने का मन कर रहा है। मुझे अब समझ आया कि कल बड़े भाई को अपना ब्लैक कार्ड वापस लेते समय कैसा लगा होगा। हमें लगा था कि बीहन यहां शान ओ शौकत वाली जिंदगी का अनुभव करने आई है, लेकिन वो तो हम सबको मात देने आई है। लाओ एयर, ये तुम्हारे चेहरे पर कैसे भाव हैं? पापा, मम्मी, मुझे लगता है कि हमने बहन के लिए जो कमरा तैयार किया है वो शायद थोड़ा ज्यादा ही साधारण है। बहन का वो एक पुराना डिब्बा, उसमें रखी चीजें हमारी तैयारियों से कहीं ज्यादा कीमती हैं। अब मुझे लगता है कि मेरी वो कोएनिग्सेक कार मेरी बहन को ले जाने के लायक नहीं है। बेहतर होगा कि मैं उसे खुद ही चलाऊं। उसे लाड प्यार देने का हमारा यह रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि बहन ही हम पर भारी पड़ रही है। कोएनिग्सेक, लंच बॉक्स, सब खत्म। मेरी दुनिया पूरी तरह से बिखर गई है। अब यह दोबारा नहीं जुड़ पाएगी। निंगनिंग, तुम्हारी पढ़ाई के बारे में मैंने और तुम्हारे पापा ने कुछ चर्चा की है। सेंट साकुरा एकेडमी इस शहर का सबसे बेहतरीन रईसों वाला स्कूल है। वहाँ के टीचर्स और माहौल सब फर्स्ट क्लास है। मैंने और तुम्हारे पापा ने वहाँ पहले ही बात कर ली है। अगले सोमवार से तुम वहाँ जा सकती हो। तुम 11वीं कक्षा से शुरू करोगी। तुम्हें क्या लगता है? बच्ची इतने सालों तक बाहर रही है, उसकी पढ़ाई जरूर पीछे छूट गई होगी, पर हमें उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहिए। हाँ बहन, सेंट यिंग स्कूल में हमारे अच्छे संपर्क हैं। सेकंड ब्रदर भी उसी स्कूल से बेवकूफियां करते हुए नहीं, मतलब ग्रेजुएट हुआ है। अगर कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करे तो तुम्हारा भाई सब संभाल लेगा। निंगनिंग, आगे पढ़ाई में कोई भी परेशानी आए तो तुम अपने भाई से कह सकती हो। मैं तुम्हें फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ। इन सब के लिए शुक्रिया, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है।
तैयारी करने के लिए शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। फिर से वही बात कि जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी धड़कन रुक जाएगी। निंग निंग, क्या तुम परेशान हो कि तुम मुकाबला नहीं कर पाओगी? कोई बात नहीं, मम्मी और पापा तुम्हारी मदद के लिए सबसे अच्छे ट्यूटर का इंतजाम करेंगे। सब धीरे धीरे हो जाएगा। मैंने अपनी बेसिक शिक्षा पूरी कर ली है और ये मेरे कुछ सर्टिफिकेट हैं। M.I.T से एडवांस कोर्स का सर्टिफिकेट, स्टैनफोर्ड प्रोजेक्ट में शानदार रेटिंग, और यहां तो यह भी है इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड गोल्ड मेडल। नॉन स्टूडेंट कैटेगरी में गोल्ड मेडल। उस मेडल की अहमियत किसी आम स्टूडेंट की पहुंच से बहुत बाहर है। आखिर ये है कौन? रुको जरा। M.I.T स्टैनफोर्ड। बीहन, क्या तुम गांव से नहीं आई हो? तुमने ये सब कहां से सीखा? ओह, पहले जब मैं खाली रहती थी तो खुद ही पढ़ाई कर ली थी। ये सर्टिफिकेट तो बस ऐसे ही मिल गए। खुद पढ़ाई की? मेरे तो घुटनों में दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे दिखावे का तीर मार दिया हो। उस समय यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए पापा ने मेरी टांगें तक तोड़ने की कसम खा ली थी, और यहाँ कोई खाली बैठे ही M.I.T क्रैक कर चुका है। निंग निंग, आगे का तुम्हारा क्या इरादा है? क्या तुम सीधे यूनिवर्सिटी के लिए आवेदन करना चाहती हो? मम्मी और पापा तुम्हारे लिए सबसे अच्छे कॉलेज से बात कर सकते हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर बनकर जा सकती हूँ और अपना पढ़ाई का अनुभव बांट सकती हूँ। कमाल है। मुझे डर है कि वे तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आएंगे, बल्कि वे तो होश खो बैठेंगे। निंग निंग, तुम्हारे कहने का मतलब है कू थॉट और काम ऑफ LP कि तुम अब हाई स्कूल नहीं जाओगी? सही कहा ना? हाँ, मैंने वह सब पढ़ लिया है जो मुझे पढ़ना था। चूंकि निंगनिंग ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, तो उसे अब शेंगिंग जाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे से तुम जो चाहो वो कर सकती हो। पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। मेरी ये बहन सच में एक चलती फिरती अनसुलझी पहेली है। इस पर तो रिसर्च होनी चाहिए। हे भगवान, अब मुझे यकीन हो गया है कि बीहन के उस ब्लैक कार्ड से मेरी 10 रेसिंग टीमें खरीदी जा सकती हैं। इस दिमाग की कीमत भला कितनी होगी? मेरे इस फैसले में क्या कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बीहन, अगली बार अगर कुछ ऐसा हो तो पहले अपने भाई को बता देना। मेरा यह छोटा सा दिल इतना बड़ा झटका बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है। लगता है उसे मेरी बातों का दर्द समझ नहीं आया। उसने तो बस यूं ही हाँ कह दिया। निंग निंग, घबराओ मत, बस माँ के साथ रहो। पहली बार ऐसे माहौल में आई हो, यकीनन निंग निंग को थोड़ा अजीब लगेगा। मुझे इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। मिसेस लू, क्या यही आपकी बेटी है? ये तो कुदरती खूबसूरती की मिसाल है। हो, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। है तो आखिर गांव से आई हुई एक गंगवार लड़की ही। लू जिंगचन भाई से कभी पसंद नहीं करेंगे। आंटी लू नमस्ते। क्या यही झाओनिंग है? वाकई बहुत सुंदर है। बहन, शायद तुम यहाँ पहली बार आई हो। अगर कोई परेशानी महसूस हो तो हिचकिचाना मत। अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो बेझिझक मुझसे पूछ लेना। ठीक है। कितनी बदतमीज है। मेरी बातों का इस पर कोई असर ही नहीं हुआ। रुक, अब देखती हूँ सबके सामने तुझे नीचा कैसे दिखाती हूँ। कृपया मेरे लिए एक शैंपेन लाना। झाओनिंग, तुम क्या पीना चाहोगी? यहाँ का सारा मेनू फ्रेंच भाषा में है। क्या मुझे तुम्हारे लिए हिंदी में कुछ ऑर्डर करने में मदद करनी होगी? मिस्टर चार्ल्स, यूरोपीय क्लेरमोंट कंसोर्टियम के प्रतिनिधि, वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? लू, उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ मिलेंगे। मिस्टर चार्ल्स, बहुत समय बाद मिले। आपकी हिंदी में काफी सुधार हुआ है। अरे नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। पापा, जल्दी देखो, मेरी बहन चमक रही है ना कमाल? लू, मुझे कुछ काम है, फिर मिलते हैं। बाय। बाय। शुक्रिया, मैं खुद ऑर्डर कर लूंगी। मैंने पूरी रात बेटी को बचाने की तैयारी की थी, लेकिन लगता है इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। बहन, बहुत बढ़िया। क्या जबरदस्त पलटवार किया है। अब से भैया आपका सबसे बड़ा फैन है। अब मैं आपके साथ हूं। उसने मेरी तरफ देखा। उसने मान लिया। मुझे पता था कि मेरी बहन के दिल में अपने इस सेकंड ब्रदर के लिए जगह है। हाँ। अभी जो हुआ, मैं उम्मीद करता हूं कि वह पहली बार था और आखिरी बार भी। लू झाओनिंग मुझ लू जिंगहेंग की सगी बहन है।
और लू परिवार की कानूनी तौर पर एल्डेस्ट मिस भी। अगर किसी ने उसे परेशान करने की हिम्मत की तो इसका मतलब होगा पूरे लू परिवार को चुनौती देना। तुम सबने सुना या नहीं? मेरी बहन लू जाओनिंग, अगर भविष्य में किसी ने फिर से ताने मारने या मेरी बहन को परेशान करने की हिम्मत की तो पहले देख लेना कि क्या मेरे मुक्के उसे बर्दाश्त करेंगे। डेटा विश्लेषण के अनुसार अपमानजनक टिप्पणी और किसी को बहिष्कृत करने जैसे व्यवहार किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। लू फैमिली के कानूनी विभाग के पास अभी काम कम है, तो मुझे मानहानि के कुछ और केस लड़ने में कोई ऐतराज नहीं होगा। मेरे भगवान, यह कोई मामूली गांव की लड़की नहीं है। यह तो साफ तौर पर घर की सबसे खास सदस्य बन गई है। अब भला उसे कौन परेशान करने की हिम्मत करेगा? तुम तीनों को देखो, यह सब क्या चल रहा है? क्या तुम पूरी दुनिया के खिलाफ जंग लड़ना चाहते हो? बच्चों को पता है कि बहन की रक्षा करना अच्छी बात है, हालांकि वे कुछ ज्यादा ही उसे बचा रहे हैं। जिंग हैंग, जिंगचन, जिंगरोई, शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए। यह सिर्फ बच्चों की नासमझी है। घर वापस जाकर मैं उसे अपनी गलती का एहसास कराऊंगा। भतीजी झाओनिंग, चाचा उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता है। मिस्टर लिन सर, आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं बस यह नहीं चाहता कि दोबारा ऐसा कुछ हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। बहन, डरो मत, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। वहां कुछ केक रखे हैं, मैंने तुम्हारी तरफ से जांच कर ली है, वे खाने के लिए सुरक्षित हैं। क्या तुम उन्हें चखना चाहोगी? शुक्रिया सेकंड ब्रदर, मुझे भूख नहीं है। तो चलो पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं। बहन, तुम इसे चख कर देखो, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम्हें यह जरूर पसंद आएगा। फिर तुम यह वाला ट्राई करो। इधर आओ। निंग निंग, इसे खाकर देखो। बहन, मेरी तरफ देखो, तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हारा भाई सब कुछ तुम्हारे लिए ले आएगा। दरअसल मैं थोड़ा खुद घूमना चाहती हूँ। क्या बात है, बहुत मजा आ गया। बिग ब्रदर सैंडी, तुम लोगों ने शायद देखा नहीं, उन लड़कियों के चेहरे कैसे उतर गए थे। देखते हैं अब आगे से कौन मेरी बहन को छोटा समझने की हिम्मत करता है। बहन, याद रखना, आगे से अगर तुम्हें कोई भी ऐसी चीज या इंसान परेशान करे जिससे तुम्हें बुरा लगे तो तुरंत घर वालों को बताना, हम सब उसे संभाल लेंगे। माना कि तरीका थोड़ा ज्यादा था, लेकिन हम अपनी बेटी को किसी से भी दबने नहीं देंगे। अगली बार ऐसी पार्टियों के लिए मैं कोई बहाना बनाकर नहीं आऊंगी। यह बहुत शोर होता है। मिस, नाश्ता आ गया है। आप कौन है? सू, मिस का असिस्टेंट। असिस्टेंट? ये कब हुआ? मालिक ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। तो वह क्या है? क्या यह कोई नए जमाने की दवा है? नाश्ते की जरूरत नहीं है, मिस ने पहले ही कर लिया है। मिस सू, इसे मैडम ने खास तौर पर रसोई में तैयार करने के लिए कहा था। यह सबसे बेहतरीन ब्लड बर्ड नेस्ट सूप है, पूरी तरह पोषक। मिस के खान पान की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। इसकी हर सामग्री को पोषण के हिसाब से सही नापा गया है। इसमें तो चीनी 35% ज्यादा है, कैलोरी 52% ज्यादा है। यह मिस के स्वास्थ्य मानकों के हिसाब से सही नहीं है। मुझे इस काम में 40 साल हो गए हैं और पहली बार सुन रहा हूं कि लू परिवार के किसी बेहतरीन रसोइये का बनाया खाना जरूरत से ज्यादा पोषक है। मिस, यह नाश्ता। सू की बात मानो। इसके अलावा आज से मिस के कपड़ों की सफाई और कमरा व्यवस्थित करने का काम पूरी तरह से मैं संभालूंगी। बाकी नौकरों को बता दें, मेरी इजाजत के बिना कोई भी इस कमरे में कदम नहीं रखेगा। एंगल में 1.5 डिग्री का फर्क है, जो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। यह हाउसकीपिंग मैनेजर है या टर्मिनेटर? अंकल फू, क्या कुछ और कहना है? नहीं नहीं, कोई काम हो तो मुझे बताइएगा। सर, मैम, हालत बस ऐसी ही है। मैम को शायद घर के नौकरों की सेवा की बिल्कुल जरूरत नहीं है। असिस्टेंट? निंग निंग के पास कब से असिस्टेंट आ गया? और वह पोषण वाली दवा, वह क्या चीज है? क्या पोषण वाली दवा? क्या वह चीज पीने में अच्छी होगी? सुनकर ही लगता है कि वह कोई अच्छी चीज नहीं है। क्या मेरी बहन को बाहर दुख सहने की आदत हो गई है? नहीं, मुझे उसे खिलाना ही होगा। शेफ वांग के बनाए हुए गर्मा गर्म डम्पलिंग्स। रुक जाओ। बिग ब्रदर, क्या तुमने सुना नहीं? मेरी बहन
वह बेस्वाद पोषण वाली दवा पी रही है। क्या तुमने अंकल फू को कहते हुए नहीं सुना? बहन की असिस्टेंट बहुत प्रोफेशनल है। तुम अभी ऊपर जाकर अपनी फिक्र दिखा रहे हो या परेशानी बढ़ा रहे हो? सेकंड ब्रदर, शांत हो जाओ। अंकल फू ने जैसा बताया उसके हिसाब से वह असिस्टेंट सू काम करने में बहुत तेज और सुलझा हुआ है। उसमें एक टॉप असिस्टेंट वाले सभी गुण हैं। बहन की जीवन शैली हमसे अलग है। जबरदस्ती दखल देने से उसे सिर्फ चिढ़ होगी, रिश्तों की कद्र कम हो जाएगी। अरे भाई, मुझे यह सब कद्र वद्र समझ नहीं आता। मुझे तो बस अपनी बहन की चिंता हो रही है। बस अब सब लोग चुप हो जाओ। जैसा निंग निंग चाहती है वैसा ही होगा। वह जैसे रहना चाहती है उसे रहने दो। अंकल फू, सबको यह बता दो कि आगे से बिटिया की तरफ का जो भी मामला होगा वह उनकी और उनकी असिस्टेंट की मर्जी से तय होगा। घर का कोई भी सदस्य उन्हें परेशान नहीं करेगा। जी मालिक। धिक्कार है, क्या मैं अपनी बहन को कुछ अच्छा भी नहीं खिला सकता? रिपोर्ट मिस, मिट्टी की नमी 72% है, जो मानक स्तर से 0.7% अधिक है। आज की धूप के लिए 15 मिनट और बढ़ाने का सुझाव है। इसके अलावा तीसरी पत्ती के पीछे के हिस्से पर 0.1 मिलीमीटर के कीट के लक्षण मिले हैं। इसे चिह्नित कर दिया गया है। योजना शुरू करने का सुझाव है, जिसमें तीसरे नंबर के जैविक घटक का 0.05 मिलीलीटर हिस्सा छिड़काव के रूप में उपयोग करना है। ठीक है, आप इसे संभालें। जी। फूल उगाने का काम भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग हो रहा हो। क्या मेरी यह बहन सच में हमारे साथ इसी दुनिया में रहती है? साहब, मैडम और छोटे मालिकों, असिस्टेंट स्यू ने अभी किचन का इस्तेमाल किया था ताकि वह मिस के लिए दोपहर का खाना बना सके। वह ऊपर भेज दिया गया है। निंग निंग, यह बच्ची बहुत आत्मनिर्भर है। यह बात जितनी राहत देती है उतनी ही चिंता भी पैदा करती है। अरे वो सटीक पोषण वाला लंच आखिर होता क्या है? क्या वो चकोर है या गोल? क्या उसमें से रोशनी निकलती है? मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। ब्रदर चैन, जल्दी देखो, तुम्हारी बहन इंटरनेट पर छा गई है। मेरी बहन? इन लोगों की खबरें तो जासूसों से भी तेज हैं। हाँ, वे मेरी बहन को अजीब या बुरे अंदाज में पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सपना देखते रहो। उसकी काबिलियत ने सब कुछ एक हाई क्लास फैशन फोटो की तरह बना दिया। यह अंदाज तो लाजवाब है। यह तो असली रईस घर की लड़की लगती है। क्या सिर्फ मुझे ही लग रहा है कि वह दिखावा कर रही है? दिखावा? मेरी बहन बस जैसी है वैसी दिख रही है। अगर मेरी बहन को परेशान करने की हिम्मत की तो देख लेना, मैं तुम सबको सबक सिखा दूंगा। ये इंटरनेट पर बोलने वाले लोग। अरे, लू परिवार के PR विभाग ने इतनी जल्दी काम किया। इनकी रफ्तार तो काफी अच्छी है। यह खबर हटाने के लिए किसने कहा? काम बहुत तेजी से किया गया है। बहुत बढ़िया। कौन सी खबर की बात हो रही है? सेकंड ब्रदर, मैं अभी लैब में था। P.R विभाग को ऐसा कोई आदेश नहीं मिला था। ये सब क्या चल रहा है? PR विभाग ने कहा है कि उन्होंने अभी अभी इसका पता लगाया है और जब वे रिपोर्ट करने की तैयारी कर रहे थे तब तक ट्रेंडिंग लिस्ट से सब कुछ हटा दिया गया। यह हमारे लोगों ने नहीं किया। अगर यह हमारा काम नहीं है तो फिर इसे किसने किया? क्या कोई भला मानस मदद कर रहा है? वहां बहुत शोर था, इसलिए मैंने उन्हें हटवा दिया। बिहन, तुमने इन्हें कैसे हटाया? बस एक मैसेज भेजकर। तुमने भला किसे मैसेज भेजा है जो सर्वर ही ठप करवा सके? क्या साक्षात यमराज को मैसेज भेजा था? महज एक मामूली गॉसिप की खबर के लिए क्या तुमने अपने खास संपर्कों का इस्तेमाल किया? रिसर्च का एक नया विषय सामने आ गया है। मेरी बहन, मुझे सच सच बता, क्या तू वीबो के किसी मालिक को जानती है या तू खुद कोई छुपी हुई बड़ी हैकर है? उस मशहूर शैडो ऑर्गेनाइजेशन की क्या तू ही बॉस है? नहीं, बस इत्तेफाक से मेरे कुछ दोस्त हैं जो डेटा की साफ सफाई का काम करते हैं। अब तो गए काम से। मुझे लग रहा है कि मेरी बहन परिवार से मिलने नहीं बल्कि हमारे लू परिवार पर अपना रुतबा दिखाने आई है। $1 अरबों की संपत्ति वाले ग्रुप को संभालना इस बहन के व्यवहार को समझने से कहीं ज्यादा आसान है। आगे से निंग निंग की इंटरनेट से जुड़ी बातों के बारे में हम में से किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह समझदार है और जानती है कि क्या करना है। ऐसा लग रहा है जैसे साहब ने पूरी तरह से घुटने टेक दिए हैं। आगे से इस तरह के बोरियत भरे मैसेजों को सीधे डिलीट कर देना। मेरे कहने का इंतजार मत करना। जी मिस। लू परिवार की सबसे खास ताकतों का इस्तेमाल करने के बाद भी
अगर हम अपनी ही बेटी के बीते कल के बारे में एक शब्द भी पता नहीं लगा पाए तो यह किसी अनहोनी से कम नहीं है। और आज रात कही गई उसकी वह मामूली सी बात जिसने इंटरनेट से सब कुछ गायब कर दिया। पापा, आप अभी तक सोए नहीं? क्या आप अभी भी बहन के बारे में जांच कर रहे हैं? कुछ पता नहीं चल रहा। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ किसी अदृश्य और ताकतवर साये ने पूरी तरह से मिटा दिया हो। मुझे भी लगता है कि वह इतनी साधारण नहीं है। क्या आपको वह कार्ड याद है? मैंने अपने एक जान पहचान वाले सीनियर से पूछा था। उसने मुझे बस इशारा ही किया कि वह बियॉन्ड लेवल का एंट्री पास है। बियॉन्ड, वो जो सिर्फ कहानियों में मौजूद है। इस साधारण समाज के पीछे छिपा हुआ, पूरी दुनिया को अपने काबू में रखने वाला एक खास ग्रुप। और उसका वो असिस्टेंट सू भी। मैंने उसके खड़े होने के तरीके और चाल ढाल को गौर से देखा है। उसकी फुर्ती कमाल की है। वह किसी मामूली सुरक्षा एजेंसी से ट्रेनिंग लेकर नहीं आया होगा। शायद उसकी बैकग्राउंड और भी रहस्यमयी है। तो इसका मतलब हमारे लू परिवार में कोई बहुत बड़ी हस्ती आई है। मैं तो बस ये सोचकर हैरान हूं कि इतने सालों तक वो कैसे रही होगी। जितना दुख हमने सोचा था शायद उसने उतना सहा न हो, बल्कि वह तो अकेले ही एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी जहां तक पहुंचने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वह वाकई एक शानदार सफर रहा होगा। वह चाहे कोई भी हो, रहेगी तो हमेशा मेरे लू परिवार की बेटी ही। उसे एक घर चाहिए और हम उसे वो घर देंगे। यही मेरी और जिंग छेन तथा जिंगरुई की भी राय है। मगर बात यह है कि ऐसा लगता नहीं कि हम उसकी कोई मदद कर पाएंगे। हमें डर था कि कोई उसे परेशान न करे, लेकिन उसने तो पलटकर दुश्मनों के ठिकाने को ही तबाह कर दिया और उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। डर था कि उसके पास पैसे नहीं होंगे, पर उसके एक ही कार्ड से आधा ईस्ट सिटी खरीदा जा सकता है। डर था कि उसकी पढ़ाई अधूरी है, पर पता चला कि वो बड़े यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के काबिल है। लगा था कि उसे तालमेल बिठाने में मुश्किल होगी, पर उसका अपना असिस्टेंट ही हमारे पूरे ग्रुप से ज्यादा काबिल और हुनरमंद है। तो जब भी उसे जरूरत होगी हम बिना किसी शर्त के उसके पीछे ढाल बनकर खड़े रहेंगे। अगर वह एक साधारण इंसान बनकर रहना चाहती है तो हम उसे एक साधारण परिवार का प्यार देंगे। पर इस साधारण शब्द का मतलब अब हमें नए सिरे से सोचना पड़ेगा। नहीं, असिस्टेंट सू ने मना कर दिया है। इस अंडे में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा छोटी बहन के लिए तय किए गए आज के पोषण मानक से 0.03 ग्राम ज्यादा है। पता नहीं निंग निंग कल रात ठीक से सोई या नहीं। वैसे पूछना ही बेकार है। उनके कमरे की हवा की क्वालिटी शायद आल्प्स पर्वत की चोटी से भी बेहतर होगी। आज मैं कहीं बाहर जाना चाहती हूँ। कहाँ जाना है? ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। नहीं, बड़े भाई को जाने दो, वो सुरक्षित रहेगा। निंग निंग, तुम कहाँ जा रही हो? भैया छोड़ देंगे, भैया छोड़ देंगे। जरूरत नहीं है, सू गाड़ी चलाएगा। तो अपना ध्यान रखना और जल्दी घर आना। बहन के साथ ये नाश्ता करना मुझे पिताजी के साथ बोर्ड मीटिंग करने से भी ज्यादा तनावपूर्ण लग रहा है। यह बेटी सिर्फ असाधारण ही नहीं है। लू परिवार का यह छोटा सा तालाब इस असली ड्रैगन को रोक कर नहीं रख पाएगा। बस उम्मीद है कि यह घर वो जगह बन सके जहां वह सुकून से वापस आना चाहे। लानत है, ये फिर शुरू हो गए। वो लोग हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। जिंगरुई, ये सब क्या हो रहा है? क्या कंपनी में कोई परेशानी हुई है? ये फिर वही हैकर्स हैं जो हमारी कंपनी के मेन सर्वर पर हमला कर रहे हैं। आईटी विभाग के लोग इसे रोक नहीं पा रहे हैं। पूरा सिस्टम ठप हो गया है। हमारा बहुत सारा जरूरी डेटा अब खतरे में है। इन्होंने जानबूझकर तब हमला किया जब हम नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के लिए बोली लगा रहे थे। हमारे प्रतियोगी बहुत ही गिरे हुए हैं। क्या आपने पुलिस को फोन किया? किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। सामने वाला फर्जी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है। उनका असली पता लगाना नामुमकिन है। जब तक साइबर पुलिस के एक्सपर्ट्स यहां आएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगर इस बार डेटा चोरी हो गया या बर्बाद हो गया तो कंपनी खत्म हो जाएगी। क्या आपको ग्रुप के आईटी डिपार्टमेंट की मदद चाहिए? अब बहुत देर हो गई है। उनका हमला बहुत ही जबरदस्त है। सब खत्म हो गया। इस बार वाकई सब खत्म हो गया। थर्ड ब्रदर, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? थर्ड ब्रदर, क्या मैं देख सकती हूँ? बहन, जरूरत नहीं है, भैया कर लेगा। मैं बहन को नहीं दिखा सकता कि मैं कितनी बुरी हालत में हूं। यह वायरस कुछ जाना पहचाना लग रहा है। जाना पहचाना? क्या यह चीज ऐसी है
जो तुम्हें सड़क चलते मिल जाएगी? जरा कंप्यूटर देना। रुको, मैंने क्या कर दिया? क्या बहन को इसके बारे में पता है? क्या यह कोई मजाक है? अगर गलती से एक भी बटन दब गया तो? क्या तुम्हारे पास बैकअप मैनेजमेंट एडमिन की है? KR 7B। यह क्या बकवास है? इसकी बनावट बहुत अजीब है, लॉजिक भी पेचीदा है। यह बाजार में मिलने वाली किसी भी भाषा की कोडिंग नहीं है। आखिर बहन कर क्या रही है? लोकेशन मिल गई। लो, अब सामने वाले का मुख्य सर्वर शायद फिलहाल चालू नहीं हो पाएगा। बॉस, कमाल कर दिया। वायरस अचानक गायब हो गया, सिस्टम भी पूरी तरह ठीक हो गया है, सारा डेटा एकदम सुरक्षित है और हमले का ठिकाना भी मिल गया है। वैसे लगता है सामने वाले का दांव उल्टा पड़ गया है, उनका पूरा अड्डा ठप हो गया है। बहन, तुम जब बोर हो रही थी तो बस प्रोग्रामिंग की कुछ किताबें पढ़ी थीं। बस खाली समय में प्रोग्रामिंग की कुछ किताबें पची थीं। मैंने 10 साल से ज्यादा कंप्यूटर सीखा और वह सब बिल्कुल बेकार चला गया। भला प्रोग्रामिंग की ऐसी कौन सी किताब है जो 3 मिनट में अंतरराष्ट्रीय हैकर संगठन को खत्म करना सिखाती है और साथ ही उनका घर तक उजाड़ देती है? बहन, तुम तो सचमुच मेरी अपनी बहन हो। नहीं, तुम तो मेरी भगवान हो। आज के बाद थर्ड ब्रदर की कंपनी को अपना पिछला बगीचा समझना और बेझिझक कहीं भी घूमना। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अब मुझे कंपनी जाना होगा। बिग ब्रदर, हमारे लू परिवार में अब एक ऐसी हस्ती आने वाली है जो दुनिया बदल देगी। इसकी पूरी संभावना लग रही है। अभी जो वायरस का नया रूप था उसका कोड मुझे भेजो। जी मैडम। यह मुमकिन नहीं है। कोडिंग की ये कुछ लाइनें पूरी तरह से मौजूदा प्रोग्रामिंग सिस्टम के खिलाफ हैं। यह आखिर चल कैसे रहा है? बिग ब्रदर, क्या तुमने देखा? सिर्फ 3 मिनट में, सिर्फ 3 मिनट। हाँ, देखा। सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि देखकर मैं दंग रह गया हूं। वो पॉइजन स्कॉर्पियन थे, जो दुनिया का एक बहुत ही मशहूर हैकर ग्रुप है। हमारी कंपनी की प्रोफेशनल टीम 3 दिन और 3 रात लगातार काम करने के बाद भी उन्हें हरा नहीं पाई थी। बेहन ने सिर्फ 3 मिनट लिए और हाथों हाथ उनके अड्डे को तबाह कर दिया। क्या कोडिंग की कुछ किताबें पहुंचकर कोई ऐसा काम कर सकता है? शायद बात यह है कि निंग निंग इस मामले में खास तौर पर टैलेंटेड है। पापा, क्या आप इसे सिर्फ टैलेंट कहेंगे? यह तो एक अलग ही लेवल का वार है, जैसे किसी देवता ने इंसानों को कुचल दिया हो। मुझे यह सब समझ नहीं आता। मुझे बस इतना पता है कि मेरी बेटी एक बहुत ही नेक इंसान है। बस बहुत हुआ, अब तुम दोनों लड़ना बंद करो। निंगनिंग ने अभी बहुत ज्यादा दिमागी मेहनत की है, वह पक्का थक गई होगी। मैं अभी किचन में जाकर देखती हूँ, उसके लिए कुछ ताकत वाली चीज बनाती हूँ। हाँ ठीक है। लाओसान, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि हमारी बहन कितनी काबिल है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अपने शौकिया हुनर से मेरी बहन की प्रोफेशनल काबिलियत को चुनौती मत दो। सेकंड ब्रदर, तुम सही कह रहे हो। मेरी सोच ही छोटी थी। मेरी बहन सच में लाजवाब है। वह छिपी हुई रुस्तम और असल की खिलाड़ी है। बहन, क्या तुम बाहर जा रही हो? क्या मैं तुम्हें छोड़ूं? या तुम्हें कुछ चाहिए? लेटेस्ट मॉडल का टॉप एंड कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर? भाई तुम्हारे लिए 1 दर्जन लाकर देगा। नहीं, जरूरत नहीं है। मैं कुछ खरीदने बाहर जा रही हूँ। शॉपिंग? क्या खरीदने? भाई तुम्हारे साथ चलेगा? मैं तुम्हारा बैग उठा लूंगा। हाँ, अपने तीसरे भाई को साथ ले जाओ, वह काफी ताकतवर है। मैंने तो बस थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में सीखा है। सिर्फ थोड़ा सा? तुम इसे सिर्फ थोड़ा सा कह रही हो। तुम तो बहुत ही ज्यादा विनम्र बन रही हो। अगर ऐसा है तो हम सब तो फिर कंप्यूटर के मामले में अनपढ़ हैं। उस संगठन के डिफेंस आर्किटेक्चर में 3 बजी कमियां थीं, जिनका फायदा उठाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है? हमारे पूरे टेक्निकल डिपार्टमेंट के दिमाग का दही हो गया, पर उन्हें वो कमियां नहीं मिली। उसकी नजर में यह आसान है और साफ दिखता है। क्या इंसानों के बीच इतना बड़ा अंतर हो सकता है? बहन, क्या तुम विस्तार से समझा सकती हो? सादे शब्दों में कहें तो A+B XXY, बस उनके एल्गोरिथम को साथ जोड़कर उन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। बेहतरीन, वाकई लाजवाब है। मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? सबने सुना ना? बहन ने बस एक इशारा किया है और ये 2 बातें हजारों डॉलर्स के बराबर हैं। नहीं, करोड़ों के बराबर। हमारी कंपनी इसके जरिए देश का सबसे टॉप फायरवॉल बना सकती है। नहीं, पूरी दुनिया का सबसे टॉप। क्या वह वाकई इतनी काबिल है? सिर्फ टेक्निकल बातों की ही बात नहीं है। मुझे तो लगता है अगर हमारी कंपनी बंद भी होने वाली हो तो बहन उसे अकेले ही संभाल सकती है। अगर ऐसा है तो अगली बार मेरी रेसिंग कार का इंजन खराब हुआ तो क्या मैं बहन से उसे दिखवा सकता हूं? छोहो,
मैंने कुछ नहीं कहा। खैर, जो भी हो, अब से निंगनिंग जो भी कहेगी वही सही होगा। अगर वह कहती है कि उसे बस थोड़ा सा आता है तो हम यही मानेंगे कि उसे बस थोड़ा सा ही आता है। ये वाले ऐसे 10 खरीद लो। जी मिस, क्या मुझे तीसरे छोटे मालिक की कंपनी को सूचित करने की आवश्यकता है? इस पुर्जे की नई तकनीक के सुधार का काम आपने पिछले महीने ही चलते फिरते कर दिया था। नहीं, जरूरत नहीं है। यह उनके किसी काम का नहीं है। जी ठीक है। अरे नहीं, मिसेस लू, मैडम, मैडम, आपको क्या हुआ? जल्दी जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। मालिक, छोटे मालिक, मैडम बीमार पड़ गई हैं, जल्दी आइए। हुईरू, हुईरू, तुम्हें क्या हुआ है? हुईरू, माँ, दवा कहाँ है? हुईरू, माँ, अब कैसी तबीयत है? क्या आपने दवा ली? अभी अभी ली है, पर इस बार इसका कोई असर नहीं हो रहा। डॉक्टर ली, डॉक्टर ली। मिस्टर लू, स्थिति ठीक नहीं है। मैडम की तबीयत इस बार बहुत गंभीर हो गई है। साधारण दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया है। इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। तो फिर इंतजार किस बात का? हु बोह, गाजी निकालो। जी, अभी। निंगनिंग, तुम बीच में मत आओ, यहाँ खतरा है। तुम क्या कर रही हो? मरीज की हालत नाजुक है, उन्हें छुओ मत। निंगनिंग, तुम ये क्या कर रही हो? निंगनिंग, ये क्या पागलपन है? ये बिल्कुल बेवकूफी है। तुम यहाँ किसी की जान के साथ खेल रही हो। यह तो बहुत अच्छी बात है। इस नुस्खे के अनुसार 3 कटोरी पानी को उबालकर 1 कटोरी कर लो, अभी के अभी। यह तो वो प्राचीन नुस्खा है जो कब का खो चुका था, दिनशिन काढ़ा। तुम्हें यह कैसे पता? क्या आप दवाइयाँ दे सकते हैं? हाँ, मैं अभी जाता हूँ। नहीं, मैं खुद हुईचुन हॉल जाऊंगा सबसे अच्छी दवाइयाँ लेने के लिए। निंग निंग, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह सब भी आता है? मैंने पहले एक पुराने डॉक्टर से थोड़ी बहुत डॉक्टरी सीखी थी। थोड़ी बहुत? एक सुई से खेल बदल दिया और ऐसे ही प्राचीन नुस्खा लिख दिया। इसे तू थोड़ी बहुत जानकारी कहती है? फिर डॉक्टर ली क्या है? सिर की गंदगी। डॉक्टर निंगनिंग, आखिर तेरे पास और कितने ऐसे राज हैं जो हम नहीं जानते? वक्त पर दवा लेना तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। मेरी यह बेटी आखिरकार इतनी जादुई कैसे हो गई? शुक्र है कि वह घर पर है। मुझे अब लगता है कि अगर मेरी बहन कल मुझे तियांगोंग पैलेस ले जाने और जेड एम्परर से मिलवाने को कहे तो मैं उस पर भी यकीन कर लूंगा। अब से तुम्हारी माँ की सेहत के लिए तुम्हारी बहन ही मुख्य सलाहकार होगी। उसकी बात ही सबसे बड़ा आदेश होगी। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा वो कहेगी। जी पिताजी, यह सिर्फ घर की लाडली नहीं है, बल्कि साफ तौर पर यह हमारे लू परिवार के लिए एक रक्षक फरिश्ते जैसी है। क्या बात है, वाकई अद्भुत है। दवाइयों का यह संतुलन एकदम शानदार है। इनका इस्तेमाल बहुत बहादुरी और सूझबूझ से बिल्कुल सही ढंग से किया गया है। यह पक्का कोई पुराना खोया हुआ नुस्खा है। मिस लू, आप तो किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। डैड, क्या आपने देखा? आखिर ये क्या मामला है? बहन ने बस एक पल में मम्मी को ठीक कर दिया। ये तो किसी भी असरदार दवा से ज्यादा तेज है। मैंने माँ के बीमार पड़ने के वक्त की E.C, G.C और बहन के सुई लगाने के बाद उनके शरीर में आए बदलावों की एक शुरुआती तुलनात्मक जांच की है। निष्कर्ष यह है कि नतीजे इतने शानदार हैं कि वे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के नियमों के खिलाफ हैं। रही बात उस नुस्खे की, तो मैंने दुनिया भर के मेडिकल डेटाबेस में जांच की। वाकई में कहीं भी इसका पूरा रिकॉर्ड नहीं है। सिर्फ कुछ पुरानी किताबों में डिंगशिन टांग शब्दों का जिक्र मिलता है। डॉक्टर ली ने खुद कहा था कि अगर तुरंत हॉस्पिटल भी ले जाया जाता और बेहतरीन मेडिकल टीम और मशीनों का इस्तेमाल भी होता, तब भी असर शायद इतनी जल्दी और इतना अच्छा नहीं होता। नहीं, मुझसे अब और सहा नहीं जाता। बहन ने आखिर हमसे और कितना झूठ बोला है? क्या वह हमें हर दिन एक नया झटका देने का इरादा रखती है? मुझे सब साफ साफ पूछना होगा। बहन, आप काफी व्यस्त लग रही हैं। क्या कोई काम है? वो बस इतना कि आपने मम्मी को जो नुस्खा दिया और वो सुई लगाने की तकनीक
वो सब आपने किससे सीखी? पहले गांव में एक पुराने डॉक्टर से ये घरेलू नुस्खे सीखे थे। फिर वही गांव और वही पुराने नुस्खे। ये कौन सा गांव है जो इतना महान और अनोखा है? किसी दिन भैया भी वहां जाकर क्लास ज्वाइन करेगा, कुछ ट्रेनिंग लेगा और वहां से थोड़ी बहुत जानकारी लेकर आएगा ताकि हम घर पर ही एक अस्पताल खोल सकें। निंग निंग, कंप्यूटर और आयुर्वेद के अलावा तुमने और क्या क्या सीखा है? तुम हमें थोड़ा पहले ही बता दो। मुझे डर है कि वक्त आने पर हमारा दिल ये सब सहन नहीं कर पाएगा। उल्टा सीधा जो भी है, मैं थोड़ा बहुत सब जानती हूँ। थोड़ा बहुत? इस थोड़ा बहुत का असली मतलब क्या है? क्या तुम कोई उदाहरण दे सकती हो? जैसे कि आज जो कुछ हुआ। शायद खिड़की के बाहर पेड़ की छंटाई करने वाले उस माली से मैं थोड़ा ज्यादा जानती हूँ। मिस्टर माइक, वह दुनिया के सबसे बड़े लैंडस्केपिंग एक्सपर्ट हैं। वह जिस पेड़ को संवारते हैं उसकी कीमत में तो मैं एक टॉप मॉडल स्पोर्ट्स कार खरीद सकता हूँ। बहन कह रही है कि वह उनसे थोड़ा ज्यादा जानती है। निंग निंग, आज तुम्हारी वजह से सब ठीक हो गया। ये तो मेरा फर्ज था। ठीक है, तो तुम अपना काम करो। पिताजी, भैया, क्या आप लोगों ने सुना? वह मिस्टर माइक से भी ज्यादा जानती है। हे भगवान, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी समझ को मेरी बहन ने अपने पैरों तले बुरी तरह कुचल दिया है। अब मुझे सच में शक हो रहा है कि जिस गांव की बात बहन कर रही है, शायद वो कोई मामूली जगह नहीं है, बल्कि इस धरती पर छिपा हुआ किसी बहुत विकसित सभ्यता का कोई गुप्त रिसर्च सेंटर है। तो आगे से निंग निंग जो भी कहे या जो भी करे, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे भी जल्दी ही यह आदत डाल लेनी चाहिए कि मेरी बेटी एक ऐसी सब कुछ कर लेने वाली घरेलू नुस्खों की उस्ताद है। यही उसकी नई पहचान है। मिस्टर लू, मिस लू कहाँ है? मैं उन्हें अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। नहीं, मेरी वैसी हैसियत नहीं है। बस मुझे उनके साथ रहने दीजिए ताकि मैं कुछ सीख सकूं। मैं उनके लिए छोटे मोटे काम भी कर दूंगा। डॉक्टर ली, शांत हो जाइए। वो तो बस एक साधारण घरेलू नुस्खा था। नुस्खा? किसका नुस्खा किसी को फिर से ठीक कर सकता है? आप इसे मामूली नुस्खा कहते हैं, तो फिर मेरी डॉक्टरी क्या है? सिर्फ दिखावा? चिकित्सा कौशल के लिए तो पूरा परिवार बहन पर निर्भर है। यहां तक कि बागवानी के मामले में भी मैं मिस्टर माइक से जीत नहीं सकता। नहीं, यह नहीं चलेगा। आखिर लू परिवार के दूसरे बेटे के रूप में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? नहीं, मुझे अपने खुद के क्षेत्र में अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। दोस्तों, आज रात माउंट क्यूमिंग में मैं तुम सबको दिखा दूंगा कि असली कार रेसिंग का बादशाह कौन है। क्या जिंगचन का एक्सीडेंट हो गया है? हेलो, वह अभी किस जगह पर है? पता नहीं सर, उनकी गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर गई है। नीचे गिरने के बाद हमें उनकी सटीक लोकेशन नहीं मिल रही है। बचाव टीम अभी भी ढूंढ रही है। हेलो, लाओ सान, जल्दी करो, चेक करो, तुम्हारे बड़े भाई कहाँ हैं? लानत है, पहाड़ों में सिग्नल बहुत ज्यादा जैम हो रहे हैं। भाई के फोन का सिग्नल बहुत ही कमजोर है। लोकेशन का घेरा कई किलोमीटर का है। सटीक लोकेशन का पता लगाना नामुमकिन है। निंग निंग, तुम्हारे बड़े भाई वो पहाड़ से नीचे गिर गए हैं और अब हमें उनका कुछ अता पता नहीं है। थर्ड ब्रदर, ये कोऑर्डिनेट्स बचाव टीम को भेज दो। बीहन, तुम्हें कैसे पता चला? भाई के फोन का सिग्नल गायब होने से ठीक पहले मेरे डिवाइस ने उसके हल्के संकेतों को पकड़ लिया था। मैंने वहां की जमीन की बनावट के डेटा और गाड़ी के गिरने के मॉडल की मदद से यह हिसाब लगाया है। सिर्फ अंदाजा लगाया है? हेलो, वो मिल गए, सच में मिल गए। वो एक बहुत ही छिपी हुई झाड़ियों के पीछे थे। सेकंड यंग मास्टर लू यहाँ है और उन्हें होश आ गया है। वो मिल गए। निंग निंग, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी बेटी, तुम आखिर कितनी काबिल हो? बहन, धीरे चलो। बहन, तुम मेरी अपनी बहन और जान बचाने वाली फरिश्ता हो। तूने अपने भाई को कैसे ढूंढा? पहाड़ के नीचे वाले वो गधे कह रहे थे कि बचाव दल जैसे कोई चमत्कार कर रहा हो, वैसे सीधा मेरी तरफ आया।
बस किस्मत अच्छी थी, सिर्फ अंदाजा लगाया था। बहन, तू अपने भाई को सच सच बता। देख, क्या वाकई तेरी कोई छिपी हुई पहचान है? क्या तू ड्रैगन रेस की एजेंट है, या नेशनल सिक्योरिटी का गुप्त हथियार, या फिर जो आसमान में सैटेलाइट हैं उन्हें असल में तू चलाती है? सेकंड ब्रदर, तुमने टीवी बहुत ज्यादा देख लिया है। मुझे यकीन नहीं होता, मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता। तुम अब कम बोलो और चुपचाप अपनी चोट का इलाज कराओ। बहन, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुझे कार रेसिंग पर ले चलूंगा। मैं तुझे सिखाऊंगा। ये जो खुद को रेसिंग का किंग समझता था, उसके सामने शायद मैं सिर्फ एक खिलौना कार चलाने वाला किंडरगार्टन का बच्चा हूं। मेरा आत्मसम्मान मेरी हड्डियों से भी बुरी तरह चकनाचूर हो गया है। सेकंड ब्रदर, आप बस ठीक होने पर ध्यान दें। ठीक है, बिल्कुल ठीक। जल्दी से लेट जाओ, आराम करो। ऐसी जादूगर बहन के होने से मुझ पर बहुत दबाव महसूस होता है। बहन, आज तुम्हें जो कुछ भी पसंद आए अपने भाई को बताना, भाई को बताना। भाई तुम्हारे लिए वो सब खरीद देगा। पहली नीलामी की चीज किंग राजवंश के समय का नीला और सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन है। इसकी शुरुआती कीमत $5 लाख है। बोली में हर बढ़ोतरी $50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। देखो, ये जो बर्तन है, ज्यादातर चांस है कि ये नकली है। $7 लाख, $8 लाख, $15 लाख। अब $18 लाख की बोली है। $18 लाख एक, $18 लाख दो, $18 लाख। बेच दिया। बधाई हो सुश्रीलेन। अगला आइटम पेश है हमारी दूसरी नीलामी की चीज, इटली का एक हीरा। शुरुआती कीमत $9 लाख। देखो, क्या यह हीरा चमक रहा है? सच तो यह है कि इसकी शुद्धता अच्छी नहीं है। $12 लाख। $13 लाख, $16,50,000। $16,50,000 बेच दिया। आज की तीसरी नीलामी की चीज शांग राजवंश के समय का एक कांस्य का टुकड़ा। शुरुआती कीमत $9 लाख। बहन, ये कैसा लगा तुम्हें? ठीक ही है। $9,50,000, $10 लाख, $16 लाख। $30 लाख। $30 लाख एक, $30 लाख दो। बधाई हो यंग मास्टर लू, इन्होंने शांग राजवंश का कांस्य टुकड़ा जीत लिया है। यंग मास्टर लू, क्या यह कांस्य का टुकड़ा वाकई इतने पैसों के लायक है? मेरी बहन को यह पसंद आया और उसकी खुशी के आगे करोड़ों की कोई कीमत नहीं। शुक्रिया भाई। वैसे मुझे बस इसमें मौजूद 0.01% कैलिफोर्नियम तत्व की जरूरत है, एक छोटा सा प्रयोग करने के लिए। ये कैलिफोर्नियम तत्व क्या होता है? यह एक मानव निर्मित रेडियोधर्मी तत्व है जो प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यह टुकड़ा शायद किसी तरह के खास उल्कापिंड के संपर्क में आया था, जिससे उस पर इसकी थोड़ी सी परत जम गई। तो तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? बिग ब्रदर, आपने पूछा ही नहीं था। अगला कौन सा सामान बिकने वाला है जिसमें यह तत्व मौजूद हो? तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वो सब खरीद लेगा। आदरणीय मेहमानों, आज की नीलामी आगे बढ़ते हुए अब हम पेश करते हैं हमारी चौथी चीज, मिंग और किंग काल का एक जेडकोंग, जिसकी शुरुआती कीमत है $20 लाख। $20 लाख, $30 लाख। $50 लाख। बधाई हो यंग मास्टर लू, उन्हें मिंग और किंग काल का यह जेडकोंग मिला है। बिहन, क्यों? तुम्हारा भाई है ना शानदार। आज की नीलामी यहीं समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद। प्रेसिडेंट गू, क्या तुम्हारे दूसरे भाई का हाथ ठीक है? मेरे दूसरे भाई का हाथ बिल्कुल ठीक है। पूछने के लिए शुक्रिया प्रेसिडेंट गू। प्रेसिडेंट कू, अभी आपने जो कहा। लू जाओनिंग के बारे में पता लगाओ। जी सर। मुझे उसके बारे में सारी जानकारी चाहिए, पूरी गहराई के साथ। समझ गया सर। लू जाओनिंग, आखिर इस धुंध के पीछे तुम क्या छुपा रही हो? मैं यह देखकर ही रहूंगा। जिंग हैंग, माँ, क्या कंपनी की बातें ज्यादा पेचीदा हैं? मैंने इन कुछ दिनों में देखा है, तुम बहुत कमजोर हो गए हो। माँ, कोई बात नहीं, छोटी सी समस्या है।
मैं इसे संभाल लूंगा। अरे बिग ब्रदर, कैसा प्रोजेक्ट है जिसने तुम्हें इतना परेशान कर दिया? अगर कोई दिक्कत है तो मेरी बहन को देखने दो। वो बहुत किस्मत वाली है, उसका नसीब बुलंद है। शायद बस उसकी एक झलक ही तुम्हारी मुश्किल हल कर दे। आह। निंग निंग वापस आ गई। अरे निंग निंग, तुम थक गई होगी ना? प्रोजेक्ट में यह गड़बड़ी सामान की वजह से नहीं है। क्या? यह शुरुआती ऊर्जा के लोडिंग सेटअप की गलती है, जिससे आगे चलकर यह असर पड़ा है। बस 7वें अध्याय के तीसरे भाग का सटीक पैरामीटर 5% कम करके फिर से सिम्युलेट कर लो। निंग निंग, तुम ये क्या अजीब बातें कर रही हो? अरे बिग ब्रदर, क्या बहन ने फिर से सही अंदाजा लगाया? क्या यह संभव है? हमारी टॉप टीम ने 1 हफ्ते तक मेहनत की, लेकिन कोई भी यह सोच नहीं सका। मैं ऊपर जा रही हूँ। हेलो ओल्ड चेन, इसे फिर से सिम्युलेट करो, अभी इसी वक्त। हाँ, 7वें अध्याय के तीसरे भाग में जो बेस वैल्यू है उसे घटाकर 5% कम कर दो। अभी करो, जल्दी। निंग निंग, तुम अभी तक सोई नहीं? बिग ब्रदर, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। कोई बात नहीं, वह समस्या उतनी मुश्किल नहीं थी। मुश्किल नहीं थी? हूँ? हमारी पूरी टीम जिस समस्या को दिन रात एक करके भी सुलझा नहीं पा रही थी, ये कहती है कि वह मुश्किल नहीं थी। निंग निंग, आखिर तुमने यह कैसे सोचा कि गड़बड़ पैरामीटर्स की वजह से है? यह ऊर्जा संरक्षण और मटेरियल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का बुनियादी सिद्धांत है। तुम्हारे शुरुआती मॉडल में एक छोटी सी चूक थी, जो बाद में होने वाले बदलावों की वजह से बढ़ गई थी। अच्छा बिग ब्रदर, अब सो जाओ, तुम भी जल्दी आराम करना। बहन, थोड़ा ज्यादा खाओ, इससे दिमाग तेज होता है। अरे नहीं, बल्कि इस जीनियस दिमाग को एक छोटा सा इनाम समझो। निंग निंग, कल सच में तुम्हारी वजह से काम बन गया, वरना तो तुम्हारे बिग ब्रदर के चिंता के मारे बाल ही सफेद हो जाते। मैं इतना ज्यादा नहीं खा सकती। निंग निंग, कल जो तुम्हारा प्लान था, उससे कंपनी के टेक्नीशियंस बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वे चाहते हैं कि तुम आकर कुछ टिप्स शेयर करो। बेशक यह तुम्हारे समय पर निर्भर करता है। मैं नहीं आऊंगी। ठीक है, नहीं आओगी? हाँ, सही है। कई अरब डॉलर का प्रोजेक्ट उसकी नजरों में सिर्फ एक मामूली सी बात है। उसके पास उन एक्सपर्ट्स को सिखाने का समय कहाँ है? बिहन, मेरी प्यारी बहन, तू अपने भाई को सच सच बता, तू इतनी काबिल कैसे हो गई? क्या इसके पीछे कोई राज है? क्या तूने दिमाग तेज करने की कोई जादू की दवाई ली है? कोई राज नहीं है, बस कुछ ज्यादा किताबें पढ़ ली हैं। अरे यार, फिर वही किताबों वाली बात। मेरे भगवान, तू आखिर किस तरह की किताबें पढ़ती है? बहन, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम आमतौर पर किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करती हो? अगर कोई दिक्कत न हो तो मुझे बता दो। पूरी तरह से अंग्रेजी में है और कुछ रूसी भाषा में। द क्रिसैंथेमम एंड द स्वॉर्ड के साथ साथ विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत और डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम विश्लेषण जैसी किताबें मैं अक्सर ज्यादा पढ़ती हूँ। इन किताबों के बारे में किसी भी पब्लिक डेटाबेस में कोई जानकारी क्यों नहीं मिल रही? कहीं यह किसी खास अंदरूनी महकमे की गुप्त जानकारी तो नहीं है, या शायद दुर्लभ दस्तावेज? ठीक है, अब उसे सब मिलकर मत घेरो, उसे चैन से खाना खाने दो। निंग निंग, अगर आगे चलकर तुम्हें लगे कि बिग ब्रदर ने कुछ गलत किया है या कंपनी को लेकर तुम्हारी कोई राय हो, तो सीधे अपने भाई से कहना। जी ठीक है साहब, लिन ग्रुप से मिस्टर लिन आपसे मिलने आए हैं। उन्होंने कहा कि वो बिजनेस के सिलसिले में बात करना चाहते हैं और उन्होंने खास तौर पर बिटिया का नाम लिया है। मिस्टर लू, माफ कीजिएगा, बिना बताए आने के लिए माफ करना। सुना है कि आपकी कंपनी ने नए एनर्जी प्रोजेक्ट पर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। यह तो वाकई में बधाई की बात है। मिस्टर लिन, जो कहना है सीधे सीधे कहिए। बाहर सब कह रहे हैं कि कल की जो तकनीकी सफलता मिली है वो आपकी बेटी के शानदार सुझाव की वजह से मुमकिन हुई है। वाकई शेर की बेटी शेरनी ही होती है। मिस लू, सच में आप कमाल की हैं। मिस्टर लिन,
काम की बात कीजिए। ये फालतू की बातें करना बंद करें। ये मक्खनबाजी हमारे यहाँ नहीं चलती, समझे? सच तो यह है कि हमारी कंपनी भी हाल ही में उसी तरह की तकनीकी मुश्किलों से जूझ रही है। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि मिस लू मेहरबानी करके हमें थोड़ा रास्ता दिखाएंगी? पैसे के मामले में बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी। वक्त नहीं है। सुना आपने? वक्त नहीं है। आपकी कंपनी की उन बेकार की समस्याओं को खुद बैठकर आराम से हल कीजिए। मिस्टर लिन, अब आप जाइए। मेरी बेटी किसी भी बिजनेस के मामले में दखल नहीं देती। माफ कीजिएगा। वाह बहन, बहुत शानदार काम किया। उनकी मदद नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसकी बेटी ने तुम्हें परेशान किया था। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहती, सच में वक्त नहीं है। और वैसे भी उनकी जो तकनीक है उसमें शुरू से ही कमी है। मदद करके भी कोई फायदा नहीं होगा। कैसी कमी? साफ शब्दों में कहूं तो उनकी दिशा ही गलत है। वे चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, सब बेकार ही जाएगा। इसे लिन ग्रुप की खास तकनीक के बारे में भी पता है। आखिर इसकी जानकारी के तारे कहां तक जुड़े हुए हैं? पीछा ही नहीं छोड़ रहे। क्या वे फिर से आ गए? या फिर स्कॉर्पियन? इस बार वे और भी खतरनाक हैं। उन्होंने हमारे मेन डेटाबेस पर हमला किया है और धमकी भी दी है कि अगर हमने उस इंसान को उनके हवाले नहीं किया जिसने उन्हें पिछली बार हराया था, तो वे हमारा पूरा सिस्टम तबाह कर देंगे। सच में वे एक दिन भी हमारे निंगनिंग को चैन से जीने नहीं देंगे। लानत है। यह तो सीधे तौर पर मेरी बहन को परेशान करने की कोशिश है। भाई डर मत, उनका सामना कर। मुकाबला करना मुश्किल है। इस बार उन्होंने बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे किए हैं। उनका हमला बहुत तेज है। आईटी विभाग वाले इसे संभाल नहीं पा रहे हैं। घबरा क्यों रहे हो? अभी पुलिस को फोन करो और साइबर सेल की मदद लो। अब बहुत देर हो चुकी है पापा। सिर्फ 10 मिनट और फिर हमारी कंपनी खत्म हो जाएगी। थर्ड ब्रदर, मुझे अपना लैपटॉप दो। भाई साइड हटो। बहन, अब सब तुम्हारे हाथ में है। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। हाँ बहन, इन्हें सबक सिखा दो, इन्हें मजा चखा दो, ताकि इन्हें पता चले कि हमसे टकराने का अंजाम क्या होता है। हाथों की यह रफ्तार, क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? यह तो कोडिंग की दुनिया की जादूगर है। यह तो खत्म ही नहीं हो रहा। तुम हो? पिछली बार भी तुम ही थी। तुम आखिर हो कौन? थर्ड ब्रदर, क्या तुम्हारे पास उनके कम से कम एक मुख्य होस्ट की असली लोकेशन है? बस अंदाजा ही काफी होगा। हाँ है। वो विदेश में एक डेटा सेंटर में है। चलो हो गया। अब दुश्मन के इस हमले में इस्तेमाल हुए होस्ट का मदरबोर्ड और हार्ड ड्राइव पूरी तरह से जल चुके होंगे। अगले 6 महीनों तक वे इन्हें चालू भी नहीं कर पाएंगे। जल गए सारे होस्ट? इसे कहते हैं शारीरिक रूप से खत्म करना, डिजिटल दुनिया में तबाही। बहुत शोर था, अब थोड़ी शांति रहेगी। बेहन, तुमने यह कैसे किया? उनके कूलिंग सिस्टम की डिजाइन में ही कुछ खराबी थी। ज्यादा पावर पर काम करते वक्त वे जल्दी गर्म हो जाते हैं। मैंने बस उनके हार्ड ड्राइव का सफर समय से पहले ही खत्म कर दिया। थर्ड यंग मास्टर, यह तो चमत्कार है। हमले अचानक पूरी तरह रुक गए हैं और हमने पाया है कि हमला करने वालों की तरफ ऐसा लगता है जैसे हार्डवेयर में बहुत बड़ी खराबी आ गई है। उनका पूरा सेंटर ठप पड़ गया है। उनके सर्वर रूम के फायर अलार्म सिस्टम सारे बज उठे हैं। बहन, क्या इस बार भी तुम्हारी किस्मत अच्छी थी? बस उनकी किस्मत खराब थी। सहयोग से वे गर्म होने की आखिरी सीमा पर पहुंच गए। ये किस्मत भी कितनी मेहरबान है तुम पर। यह तो सीधा सटीक वार करने वाले हथियार जैसा है। जहां चाहा वहीं वार किया। बेहन, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो इस कूलिंग सिस्टम की कमी के बारे में? सिखा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें पहले क्वांटम कंप्यूटिंग और नॉन लीनियर थर्मोडायनामिक्स की समझ होनी चाहिए। जब मैं जवाबी कार्रवाई कर रही थी तब उनके डेटाबेस से मुझे एक गुप्त फाइल मिली। यह कुछ दिलचस्प लग रही है। अरे, इसके अंदर के मुख्य शब्द ये बिल्कुल गू लिंजू जैसे क्यों लग रहे हैं? बस इतना ही। मिस्टर लू, वह हमें बस यही जानकारी मिल पाई है। मिस लू जाओनिंग 18 साल की उम्र से पहले हमेशा से दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में रहती थीं। उनकी कोई उच्च शिक्षा नहीं हुई है और उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स
बिल्कुल एक कोरे कागज की तरह साफ हैं। कोरा कागज, एक कोरा कागज जो एक ही नजर में कैलिफोर्नियम जैसे तत्व को पहचान ले और लू जिंगहेंग जैसे बेहद घमंडी इंसान को पहली बार वहां रुककर खाना खाने पर मजबूर कर दे। उनका यह प्रोफाइल इतना साफ है जैसे जानबूझकर फर्जी बनाया गया हो। यह बात तो वाकई बहुत अजीब है। और तो और हमारे लोगों ने यह भी पता लगाया है कि लू फैमिली का वह खत्म होता हुआ नया ऊर्जा सिस्टम अचानक फिर से चालू हो गया है। तकनीकी विभाग की खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस मिस लू ने बस एक बार डेटा को देखा और उसकी गलती को पकड़ लिया। ओह, क्या कुछ और भी है? बिच्छू, हैकर, संगठन के कई ठिकानों पर अज्ञात हमला हुआ है। उनका सारा हार्डवेयर जल गया है और पूरा संगठन ठप पड़ गया है। इससे पहले वो लोग पूरी ताकत से लू परिवार की कंपनी पर हमला कर रहे थे। इतना बड़ा इत्तेफाक? हाँ सर, हालांकि हमारे पास कोई सीधा सबूत नहीं है, लेकिन बाजार में चर्चा है कि इस लू परिवार ने किसी रहस्यमयी एक्सपर्ट की मदद ली है। अगर हम मिस लू की पुरानी हरकतों पर गौर करें तो मेरा अंदाजा है कि यह सब उसी का काम है। सुनने में यह बकवास लगता है, लेकिन फिलहाल के लिए यह सबसे सही कारण लग रहा है। एक लड़की जो दूर दराज पहाड़ी इलाके में पली बड़ी हो, उसके पास इतनी बेहतरीन शिक्षा, बिजनेस की गहरी समझ और यहाँ तक कि जहरीले बिच्छू को खत्म करने वाली हैकिंग स्किल्स कैसे हो सकती हैं? यह मुमकिन ही कैसे है? लू परिवार वापस आने से पहले वह असल में कहाँ थी? कुछ पता नहीं चल पा रहा है। दक्षिण पश्चिम इलाके की जानकारी मिलना मुश्किल है और ऐसा लगता है जैसे किसी ने सारी जानकारी छुपा दी है। जांच जारी रखो, पूरी ताकत लगा दो। मुझे उसके पिछले 18 सालों का हर एक पल, उसकी जगह और तजुर्बा जानना है। प्रेसिडेंट गू, पूरी पावर इस्तेमाल करने के लिए डार्क वेब का सहारा लेना पड़ेगा, जिसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी और यह शायद कुछ लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच ले। वही करो जो मैंने कहा है। जी सर। लू जाओनिंग, आखिर तुम हो कौन? प्रेसिडेंट गू, लू ग्रुप के मिस्टर लू जिंगहेंग पार्टनरशिप की बात करना चाहते हैं नए एनर्जी प्रोजेक्ट के आगे के काम को लेकर। मिस्टर लू को जवाब दो। उन्हें कहो कि समय और जगह वह खुद तय कर लें। ओह, एक और बात, धीरे से कह देना कि अगर मिस लू जाओनिंग फ्री हो तो उनका भी स्वागत है। मुझे भी देखना है कि आखिर तुमने और कितने राज छुपा रखे हैं। इसका क्या मतलब है? गू लिन जाओ, वो सख्त मिजाज इंसान, उसने कब से किसी दूसरे की बहन पर नजर रखना शुरू कर दिया? कहीं यह उस नीलामी वाली नजर का असर तो नहीं? मुझे पता था जिस तरह से वह मेरी बहन को देख रहा था वह ठीक नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहर जाओ, जाओ अब। मां, आजकल निंगनिंग को घर से बाहर मत जाने देना, खासकर वहां जहां गू लिंजू के होने की संभावना हो। क्या हुआ जिंगहेंग, आखिर बात क्या है? कोई भेड़िया हमारी घर की इज्जत पर नजर गड़ाए बैठा है। गू ग्रुप, तो इस गंदी चाल में तुम भी शामिल हो? सिस्टर जाओनिंग, पहली बार इतनी बड़ी फैमिली पार्टी में शामिल होकर क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। मैंने सुना है कि तुम पहले गांव में रहती थी। यकीनन तुमने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा होगा, है ना? सब ठीक है। वैसे गांव में रहना बहुत मजेदार होता होगा ना? हर दिन खेतों में काम करना, जानवरों को चारा खिलाना और वो सब। ओह, क्या वह बहुत मेहनत का काम नहीं है? अरे बाप रे, यह ताने मारने का तरीका, ये तो दिखावा करने में माहिर है। घबराओ मत, देखते हैं कि निंगनिंग इसे कैसे संभालती है। सुअरों को खाना खिलाना नहीं, मैं बस कुछ छोटा मोटा रिसर्च कर रही हूँ। क्या तुम रिसर्च करना भी जानती हो? क्या तुम इस पर रिसर्च कर रही हो कि कैसे कोई प्लस साइज वाला बहुत ही विशालकाय आलू उगाया जाए? श्वान श्वान, अपनी चचेरी बहन को परेशान मत करो। यही गांव से आई जाओनिंग है ना? सच में काफी सीधी साधी है। मत सत्ता करो आ सकता। अरे लियो वे, मेरी चचेरी बहन बहुत काबिल है। वो रिसर्च भी करना जानती है। मैंने सुना है कि आप लोगों को शहर के पूर्व में एक नया और बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। अरे ये तो बस एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, मुनाफा भी बस कुछ करोड़ों का ही है। बात यह है कि हमारा ल्यूज कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स लागत को स्थिर रखता है और लागत का नियंत्रण
हम बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। अरे सुनिए जाओनिंग, अगर आप इसमें दिलचस्पी रखती हैं तो कभी हमारी कंपनी आइएगा। भले ही आपको कुछ समझ ना आए, लेकिन घूमने के बहाने ही आ जाना। दुनियादारी के बारे में कुछ सीखने को मिलेगा। तेरी तो लियूज कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का पिछली तिमाही का शुद्ध लाभ 17% गिर गया है। कैश का प्रवाह भी बहुत कम है। इसका कारण है कि आपके मुख्य कच्चे माल के सप्लायर ज़ेनहुई माइनिंग ने कीमतों में 30% की बढ़ोतरी कर दी है और उन्होंने एडवांस भुगतान भी 50% तक बढ़ा दिया है। क्या मैंने सही कहा? तुम बकवास कर रही हो। तुम्हें यह सब कैसे पता? ज़ेनहुई माइनिंग ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उनकी खदान के मुख्य भंडार खत्म होने वाले हैं, जिससे खुदाई का खर्च बहुत बढ़ गया है और उन्हें उस घाटे को भरने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। और अगर मेरा अंदाजा सही है तो वे गुपचुप तरीके से गू ग्रुप से संपर्क कर रहे हैं ताकि अपनी कंपनी को उनके साथ जोड़ सकें। तुम बकवास कर रही हो। जैसे ही यह डील पूरी होगी, आपका द लियूज शायद अपने सबसे बड़े सप्लायर को खो देगा और आपकी कंपनी को काम बंद होने की समस्या का सामना करना पड़ेगा। तू सफेद झूठ बोल रहा है। क्या मुझे तुझे यह भी बताना होगा ज़ेनहुई माइनिंग का असली खनिज भंडार कितना है और उनकी बैलेंस शीट में कितना कर्ज है? यह सारा डेटा अभी कल ही आया है। ये डेटा तो मेरे पिता तक को नहीं पता। तुम्हें यह सब कैसे मिला? लियू वे, तुम इसकी बकवास मत सुनो। यह तो बस एक गांव की अनपढ़ लड़की है। इसे बिजनेस की समझ कैसे हो सकती है? ओह, याद आया। और वह ईस्ट सिटी वाला प्रोजेक्ट जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, उसका मुनाफा उतना नहीं है क्योंकि तुम्हारा कुछ सामान नए सरकारी नियमों के हिसाब से नहीं है। पूरा काम दोबारा करना पड़ेगा, इसकी पूरी संभावना है। असली मुनाफा। मैं अभी निकलता हूँ, मुझे अब जाना होगा। मैं जा रहा हूँ। ओह भाई, गजब, बहुत ही शानदार। मेरी बहन वाकई में सबसे बेहतरीन, बोलने में माहिर खिलाड़ी है। इसने तो सीधा सही निशाने पर वार किया है। स्कॉर्पियन के डेटाबेस में वाकई में सब कुछ मौजूद है। हे भगवान, मम्मी, पापा, बड़ी आफत आ गई है। जरा ये तो देखिए। ल्यूज कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स शायद सप्लाई चेन के संकट में फंस गई है। आज मार्केट खुलते ही इसके शेयर 20% गिर गए हैं। ल्यूज कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की वजह से लू जियानमिन की फैमिली कंपनी मिनफेंग इंडस्ट्रीज के शेयर भी 15% तक गिर चुके हैं। बहन, क्या ये सब भी तूने ही किया है? ये बस एक इत्तेफाक होगा। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। लेकिन ये इत्तेफाक कुछ ज्यादा ही सटीक नहीं है। क्या निंगनिंग की जुबान पर सरस्वती बैठी है? कल मेरी बहन ने बस हकीकत बयान की थी। बाजार में लोगों का घबराकर शेयर बेचना तो आम बात है। रही बात ताऊजी की कंपनी की, वो लियू ग्रुप से गहरे जुड़े हुए हैं, तो उन पर असर पड़ना तो लाजिमी था। निंगनिंग, क्या ये करना ठीक रहेगा? आखिरकार वे तुम्हारे ताऊजी का परिवार हैं। इसमें गलत क्या है? वो लू जियानमिन हमेशा हमारे बारे में बुरा भला कहता रहता है और कल तो वो सब टोली बनाकर आए थे सिर्फ मेरी निंगनिंग का मजाक उड़ाने के लिए। आज उनके साथ जो हो रहा है वो उसी के लायक है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मम्मी, आप बहुत ज्यादा नरम दिल की हैं। उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है। मेरी बहन तो बस न्याय कर रही है। बहन, कमाल कर दिया तूने। आगे से तुझे जो भी पसंद ना आए, बस अपनी जुबान से उसके बारे में 2 शब्द बोल देना ताकि वो वहीं बर्बाद हो जाए। मैं कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करूंगी। अरे यार, छोटे भाई, क्या ये सब तुम्हारी कोई चाल है? सिर्फ इसलिए कि कल बच्चों में थोड़ी बहस हो गई थी, तुम इतने नीचे गिर सकते हो कि इतना बड़ा कदम उठाओगे? बिग ब्रदर, जो चाहो वो खा लो, लेकिन सोच समझ कर बोलो। शेयर बाजार जोखिमों से भरा है। निवेश करने से पहले सोच लेना चाहिए था। तुम्हारी ये हालत तुम्हारे उन घमंडी समधियों की वजह से हुई है जिनके बड़े बड़े ख्वाबों के पीछे कोई दम नहीं था। बकवास बंद करो। पक्का ये सब उस कलमुही लड़की लू जाओनिंग का काम है। वो सब झूठ बोल रही है। उसे ये सारी जानकारी कहां से मिली? क्या तुम सब मिलकर हमें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हो? बेड चाचा जी, लियू कंस्ट्रक्शन की वित्तीय रिपोर्ट और सप्लाई चेन का डेटा सार्वजनिक जानकारी है। एक बुनियादी मॉडल का उपयोग करके थोड़ा सा सिमुलेशन करने पर यह नतीजा आसानी से निकाला जा सकता है। जहां तक रेगुलर माइनिंग के अधिग्रहण की खबर है, तो यह इंडस्ट्री के भीतर एक अर्ध सार्वजनिक राज है। बस आपकी जानकारी ही पीछे रह गई है। तुम एक नौसिखिया लड़की होकर बिजनेस एनालिसिस के बारे में क्या जानती हो? हाँ, मैं नहीं जानती, तो शायद यह महज एक इत्तेफाक होगा। तुम सब मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। बहन, तुम्हारा यह इत्तेफाक वाला डायलॉग तो कमाल का था।
यह तो सीधे दिल पर घाव करने जैसा था। बहुत ही शानदार, सच में बेहतरीन। बहन, तुम्हारी जुबान पर तो सच में जादू है। तुम तो चलती फिरती इच्छा पूरी करने वाली मशीन हो। नहीं, तुम तो चलती फिरती श्राप देने वाली मशीन हो। तुम जो भी कहती हो वह सच हो जाता है। बस किस्मत अच्छी है। यह किस्मत तो किसी परमाणु हथियार के लेवल की है ना? निंग निंग, आगे से जब तुम बाहर जाओगी तो अपनी बातों में सावधानी बरतना और सोच समझकर बोलना। ठीक है। बहन, माँ का जन्मदिन आने वाला है। तुमने उनके लिए क्या तोहफा तैयार किया है? अगर चाहो तो भाई तुम्हारी मदद कर सकता है, और अगर पैसों की कमी हो तो भाई से कहना। मैंने तैयारी कर ली है। जन्मदिन मुबारक। मुबारक। मम्मी, जन्मदिन मुबारक। अरे बहन, ये क्या है? ये पक्का किसी मॉल के डिस्काउंट कूपन का ढेर होगा, है ना? या फिर तुम्हारी कोई बुक रिपोर्ट है? ये तो। वाह बहन, ये डिजाइन स्केच कहाँ से आए? ये तो बहुत ही सुंदर है। इनमें तो मेरे खरीदे हुए बड़े ब्रांड से भी ज्यादा जान है। लाइनों और अनुपात का यह डिजाइन और जेम्स स्टोन कटिंग की यह तकनीक बिल्कुल लाजवाब है। यह किसी आम डिजाइनर का काम नहीं लग रहा। निंग निंग, यह तो मास्टर शिंगलान का स्टाइल है, और यह उनका वो काम है जो कभी रिलीज ही नहीं हुआ। तुम्हें आखिर यह कहां से मिला? मास्टर शिंगलान के डिजाइन स्केच पैसा फेंकने पर भी नहीं मिलते। इसे मैंने बनाया है। क्या है? क्या कहा? निंग निंग, तो क्या तुम ही शिंगलान हो? हाँ, पहले जब खाली बैठी थी तब बस ऐसे ही बना दिया था। खाली समय में मजे के लिए बनाया, और मजे में तुम दुनिया की टॉप मास्टर बन गई। क्या मेरी बहन वाकई एक इंसान है? लगता है न्योहुरु वर्साई खुद मैदान में आ गई है। टॉप हैकर और चलता फिरता बिजनेस दिमाग होने के साथ साथ अब एक महान आर्टिस्ट की पहचान भी सामने आ गई। मुझे तो अब अपनी ही काबिलियत पर शक होने लगा है। तो इसका मतलब है कि मेरी बेटी न सिर्फ कंप्यूटर रूम में जाकर सर्वर उड़ा सकती है, बल्कि स्टूडियो में बैठकर एक कलाकार भी बन सकती है। हे भगवान, मेरी बेटी ही शिंगलान है। वो सुपरस्टार जिसे मैं इतने सालों से फॉलो कर रही हूँ, वो असल में मेरी अपनी ही बेटी निकली। ओह मेरे खुदा। तीसरा बेटा घर वापस आ गया है। जिंगरोई, अरे क्या हुआ? ये क्या कोई समस्या हुई है? अपनी माँ को बताओ। तीसरे भाई, क्या बात है? अपने भाई को बताओ। किस बेवकूफ ने तुम्हें परेशान किया है? मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। जिंगरोई, तुम पहले थोड़ा शांत हो जाओ। आखिरकार हुआ क्या है? हम सब मिलकर इसका समाधान करेंगे। वे लोग, उन्होंने मुझ पर रिसर्च चोरी का झूठा इल्जाम लगाया है। क्या? किस घटिया आदमी ने लू परिवार के सदस्य को परेशान करने की हिम्मत की? प्रोफेसर वांग कह रहा है कि मेरी रिपोर्ट सीनियर के डेटा की नकल है। वह मेरी आगे की पढ़ाई की योग्यता रद्द करना चाहता है। रूयर, रोना मत। तुम्हारी माँ को तुम पर यकीन है। मैं अभी जाकर यूनिवर्सिटी में सब कुछ साफ साफ बता दूंगी। मैं तुरंत कंपनी के वकीलों को तुम्हारी यूनिवर्सिटी से संपर्क करने के लिए कहता हूं। यह वही पेपर है जो सीनियर ने पिछले हफ्ते छापा था। इसके कुछ डेटा और मेरे एक्सपेरिमेंट का डेटा काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि यह सारा डेटा मैंने कई रातें जागकर एक एक करके खुद तैयार किया है। डेटा वाकई में बहुत समान है, लेकिन बायो एक्सपेरिमेंट में अक्सर संयोग होते हैं, तो हो सकता है कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक हो। नहीं, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। मुझे शक है कि उसने मेरा काम चोरी किया है, मगर मेरे पास कोई सबूत नहीं है। वे यह भी कह सकते हैं कि मैंने यह बाद में खुद बनाया है। थर्ड ब्रदर, क्या आपके पास वो मूल प्रयोगशाला डेटा और ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं? वो मेरे पर्सनल लैपटॉप में है। अपना लैपटॉप जरा मुझे इस्तेमाल करने दीजिए। हाँ, बीहन को देखने दो। मेरी बहन हमारे परिवार की जीनियस है। वह हर मुश्किल को सुलझा देती है। अरे, क्या ये सिस्टम लॉग्स और क्लाउड बैकअप रिकॉर्ड्स नहीं है? तुमने इसे कैसे खोला? इनमें तो एक्सेस की पाबंदी होती है। ये आपका प्रयोगशाला डेटा है। इसे पहली बार कब बनाया गया? प्लेटफॉर्म के रिकॉर्ड्स और बदलावों के निशान, ये सब उन्होंने पहले ही बदल दिए थे। हाँ, यही मेरा असली डेटा है। ये इंटरफेस वह किसी दूसरे के कंप्यूटर का रिकॉर्ड कैसे देख सकती है? क्या यह कानूनन सही है?
छोड़ो, मेरी बहन के काम को हैकिंग नहीं कहते, उसे इंसाफ करना कहते हैं। यह उस दूसरे व्यक्ति का कंप्यूटर है और यह रिकॉर्ड डिलीट करने का आदेश है। यह आपके डेटा बनाने के ठीक अगले दिन तड़के 3 बजे का समय दिखा रहा है। उसने लैब के पब्लिक सर्वर के जरिए आपका एनक्रिप्टेड डेटा पैकेज डाउनलोड किया था इसका मतलब उसने वाकई मेरा डेटा चुराया है। और यह उस इंसान और जर्नल एडिटर के बीच की सीक्रेट बातचीत का रिकॉर्ड है। इससे पता चलता है कि उसने गलत रास्तों का इस्तेमाल करके पेपर को समय से पहले पब्लिश करवा लिया था। समय की जानकारी इसी के अंदर है, इस मास्टर डेटा लिस्ट के पीछे। अब सबूतों की कड़ी पूरी हो गई है, सब इकट्ठा करके यूनिवर्सिटी को भेज दो। बिहन, तुम्हें आखिर ये सब कैसे मिला? उनके डेटा की सुरक्षा अच्छी नहीं थी। प्रेसिडेंट गू, जहां तक मिस लू जाओनिंग की जांच की बात है, हमें अभी भी कुछ पता नहीं चल पाया है। उनका रिकॉर्ड एक कोरे कागज जैसा सान है। नहीं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर उनका सारा रिकॉर्ड मिटा दिया है। हमने अपनी पूरी ताकत और हाई लेवल एक्सेस का इस्तेमाल किया, लेकिन नतीजा बिल्कुल कुछ भी नहीं निकला, बल्कि हमारे फायरवॉल ने चेतावनी देनी शुरू कर दी। कोई रहस्यमयी ताकत हमें वापस ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। उनका तकनीकी दिमाग हमारी टॉप टीम से भी ज्यादा है। क्या डार्क वेब पर भी उनका कोई सुराग नहीं मिला? दिलचस्प है। लू फैमिली का वो न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट, उसका अभी क्या स्टेटस है? रिपोर्ट सुनिए प्रेसिडेंट गू। प्रोजेक्ट की रफ्तार बहुत तेज है। जैसे ही तकनीकी मुश्किलें सुलझी, यह प्रोजेक्ट मार्केट में चर्चा का विषय बन गया है। कई बड़ी कंपनियां इसमें हिस्सा लेने की ताक में हैं। सुना है कि इसके पीछे लू जाओनिंग का हाथ है। जी हाँ, वैसे तो लू परिवार ने इस बात को गुप्त रखा है, लेकिन हमने अंदरूनी सूत्रों से पक्का किया है। मिस लू ने सिर्फ एक बार डेटा मॉडल को देखा और उन्हें वो कमी मिल गई जो हमारी टॉप टीम कई महीनों तक नहीं ढूंढ पाई थी। एक 18 साल की लौकी वाकई काफी दिलचस्प है। लू जिंगहेंग से संपर्क करो और कहो कि गू ग्रुप उनके न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप करने के लिए तैयार है। क्या? प्रेसिडेंट गू, माना कि इस प्रोजेक्ट में काफी संभावना है, लेकिन यह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि गू ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी इसमें खुद दिलचस्पी दिखाए। जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। जी सर। पिताजी, गू लिंजो वह बूढ़ा लोमड़ी, उसने खुद फोन करके साझेदारी की बात की है एक नए एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। गू ग्रुप हमेशा सिर्फ फायदे वाली डील ही करता है, फिर उसे अचानक हमारे इस शुरुआती दौर के प्रोजेक्ट में दिलचस्पी क्यों हो गई? बिना मतलब के इतनी दया दिखाना खतरे की घंटी है। यह भी पूछने वाली बात है। साफ है कि वह मेरी बहन के पीछे पड़ा है। लोमड़ी का मुर्गे के पास जाना कभी अच्छा संकेत नहीं होता। उसकी बुरी नीयत सबको साफ दिख रही है। मिस्टर लू, क्या आपने पार्टनरशिप के प्रस्ताव पर सोचा? प्रेसिडेंट गू, प्रोजेक्ट अभी टेस्टिंग फेज में है। अभी पार्टनरशिप की बात करना जल्दबाजी होगी। मैंने सुना है कि आपकी कंपनी को जो तकनीकी कामयाबी मिली है वो पूरी तरह से आपकी बहन की वजह से मुमकिन हुआ है। सच में वह बहुत प्रतिभाशाली हैं। प्रेसिडेंट गू, ऐसा लगता है कि आपको मेरी बहन में काफी दिलचस्पी है। बस टैलेंट को जानने की जिज्ञासा है। अगर हो सके तो मैं चाहूंगा कि अगली बातचीत में आपकी बहन भी शामिल हो, शायद कुछ बेहतर परिणाम निकले। मेरी बहन कभी भी कंपनी के मामलों में शामिल नहीं होती। तो फिर यह वाकई अफसोस की बात है। देखिए देखिए देखिए, देखा, मैंने कहा था ना कि उसकी नीयत खराब है। नीयत खराब है। वह हमारी लाडली, जिसे हमने 18 साल तक संवारा है, उसे हमसे छीनना चाहता है, पर यह मुमकिन नहीं है। मैं उसे आसपास भी फटकने नहीं दूंगा। क्या हुआ? अरे बहन, गू लिंजो, वह भेड़िया तुम्हें धोखे से बाहर बुलाना चाहता है। तू कभी उसके झांसे में मत आना। ये गू लिंजो कौन है? वही नीलामी वाला ठंडा आदमी, चलती फिरती बर्फ की मशीन। उसने तेरी पहचान की जांच करने के लिए भी लोग भेजे थे। वो दिखावा करने वाला। ओह, याद आया। उसे क्या हुआ? बिहन, थोड़ा सावधान रहो। उस तरह के मर्द तुम जैसी मासूम लड़कियों को बहलाने में माहिर होते हैं। सेकंड ब्रदर, वह मुझे धोखा नहीं दे सकता। हूं? पर क्यों? क्योंकि उसका दिमाग मुझसे कम चलता है। ये शर्तें बिल्कुल ऐसी हैं जैसे किस्मत खुल गई हो, लेकिन ये असल में किसी धोखे से कम नहीं है। गू लिंजो, वो लड़का लोमड़ी जैसा चालाक है।
वो कभी भी नुकसान का सौदा नहीं करता। ये जो ड्राफ्ट है, ये तो हमारी जेब में पैसे डालने जैसा लग रहा है। जरूर इसमें कोई बड़ी साजिश है। बिग ब्रदर, पिताजी, आप लोग सच में इस पर साइन तो नहीं करने वाले ना? ये कोई पार्टनरशिप प्रपोजल नहीं है, बल्कि ये अपनी बहन को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है। इस पर साइन करने का मतलब अपनी बहन के बदले फायदा उठाना है। तुम तो आज के जमाने के लू बू बन रहे हो। मैं इसके खिलाफ हूं। फायदा बहुत बड़ा है, और ऊपर से गू ग्रुप ने खबरें फैला दी हैं कि अगर हमने साइन नहीं किया तो ये गू ग्रुप की बेइज्जती होगी। पहले मिलकर देखते हैं और पता लगाते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। जिंगहेंग, तुम इंतजाम करो, ऑफिस में ही मिलेंगे। जाओ। चलो। हे भगवान, साक्षात यमराज खुद आ गए। प्रेसिडेंट गू, स्वागत है। अंदर आइए। मिस्टर लू, मैंने सुना है कि आपकी बहन को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफी अच्छी जानकारी है। पिछली बार की टेक्निकल कामयाबी पूरी तरह से उनकी वजह से मुमकिन हुई थी। प्रेसिडेंट गू, आप तो बहुत खबर रखते हैं, लेकिन वो तो बस मेरी बहन की अच्छी किस्मत थी कि उसे बस एक मौका मिल गया और काम बन गया। एक टॉप टीम जो महीनों तक नहीं देख पाई, उसे उन्होंने एक पल में ढूंढ निकाला। तो ये किस्मत नहीं, कुछ और ही है। एक नजर में ही एक बेहतरीन टीम को पहचान लेना और महीनों की मेहनत के उस सच को देख लेना जो आंखों से ओझल था। यह साधारण इंसान वाकई में कोई मामूली चीज नहीं है। प्रेसिडेंट गू, भाई, आपकी पेट की दवा। मिस लू, हम फिर मिल गए। निंग निंग, यहां मीटिंग चल रही है, आप अभी बाहर जाइए। हम अभी जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं वो आप ही से जुड़ी है। मुझसे जुड़ी है। मैं चाहता हूं कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए हमारी विशेष तकनीकी सलाहकार बने। मेरे पास वक्त नहीं है। पैसे की चिंता मत कीजिए, आप जितना चाहें उतना मांग सकती हैं। मुझे पैसों की कमी नहीं है। यह प्रोजेक्ट बहुत चुनौतीपूर्ण है, शायद आपको इसमें दिलचस्पी हो। इस मॉडल का तीसरा सिद्धांत काम नहीं करेगा। इसमें और मेहनत करना सिर्फ समय की बर्बादी होगी। इसे अभी छोड़ देना ही बेहतर है। क्या सटीक बात कही है। यह तो वाकई कमाल है। यह कौन है, इसकी इतनी हिम्मत कि प्रेसिडेंट गू से ऐसे बात करे? ऊपर से ये कह रही है कि मॉडल सही नहीं है। न पैसों की कमी है, न ही वक्त है। दिलचस्प है। जो मॉडल की खामी अभी लू जाओनिंग ने बताई है, उसे अभी तकनीकी विभाग को भेजो। मुझे 12 घंटों के भीतर इसके नतीजों की जांच चाहिए। जी, प्रेसिडेंट गू। लू झाओनिंग, तुम्हारे साथ जुड़े हर राज्य को मैं एक एक करके खुद सुलझाऊंगा। चूहे और बिल्ली का यह खेल अभी तो बस शुरू हुआ है। प्रेसिडेंट गू, टेक्निकल विभाग ने पूरी रात लगाकर इसकी जांच की है। जो मिस लू कह रही थीं, वह बिल्कुल सच है। अगर हमने अपना निवेश जारी रखा तो रिसर्च में लगने वाले कम से कम अरबों डॉलर पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। हैरानी की बात है, उन्होंने तो बस एक नजर देखा था। सिर्फ एक नजर देखकर ही अरबों डॉलर बचा लिए। लू झाओनिंग, तुम सच में छिपे हुए रत्नों का खजाना हो। दिलचस्प है। गाड़ी तैयार करो, हमें लू फैमिली जाना है। जी प्रेसिडेंट गू, आज तो लू फैमिली के साथ कोई मीटिंग तय नहीं है। अब होगी। मिस्टर लू, प्रेसिडेंट गू फिर से आ गए हैं। वह फिर से क्यों आ गया? कह रहे हैं कि कुछ तकनीकी बारीकियों पर चर्चा करनी है। यह आदमी तो पीछे ही पड़ गया है। प्रेसिडेंट गू, आपका स्वागत है। कृपया बैठिए। मिस्टर लू, आपकी कंपनी में वाकई बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं। आपकी बहन ने मॉडल में जो खामी बताई थी, हमने उसकी जांच करवाई और वाकई उसमें समस्या थी। इसीलिए मैं उनसे आमने सामने बात करना चाहता हूं। मेरी बहन कोई टेक्निकल एडवाइजर नहीं है। आपकी कंपनी की परेशानियां हल करना उसका काम नहीं है। यह तो बस एक सामान्य बातचीत होगी। उसके पास समय नहीं है। बिग ब्रदर, आप अपना फोन घर पर ही भूल आए थे। मिस लू, आप बिल्कुल सही वक्त पर आईं।
मैं आपसे एक मॉडल के बारे में कुछ पूछना चाहता था। क्या परेशानी सुलझ गई? अभी तक नहीं, इसलिए मैं आपकी सलाह लेना चाहता हूँ। नॉन लीनियर लिमिट्स को डायनामिक वेट्स में बदल दो। पैरामीटर बदलने के लिए गोल्डबर्ग की 1997 वाली रिसर्च पेपर देखो। गोल्डबर्ग ने 1997 में 3 संबंधित पेपर्स लिखे थे। बताइए उनमें से कौन सा वाला? दूसरा वाला, पेज नंबर 45। क्या आप विस्तार से बता सकती हैं कि बदलाव कैसे करना है? नहीं, बहुत झंझट है। प्रेसिडेंट गू, मेरी बहन ने जो कहना था साफ कह दिया है। मिस लू को पसंद क्या है? प्रयोग करना। खाने में क्या पसंद है? सप्लीमेंट्स। क्या इस वीकेंड आप फ्री हैं? एक बड़ा टेक इवेंट होने वाला है। नहीं। ये मैं क्या देख रहा हूं? बॉस जबरदस्ती बातें कर रहे हैं और वो लड़की सिर्फ 2 शब्दों में उनकी बोलती बंद कर रही है। क्या ये वही रसूखदार प्रेसिडेंट गू है? प्रेसिडेंट गू, कृपया अपनी मर्यादा में रहें। कृपया अपनी मर्यादा में रहें। मिस लू वाकई में सबसे अलग है। तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? बिल्कुल। वो ऐसे ही चली गई। मिस्टर लू, चलिए हम बिजनेस डील पर चर्चा जारी रखते हैं। मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, आज निंगनिंग ने सिर्फ कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया और गू लिंजू को बिल्कुल खामोश कर दिया। उसके चेहरे के हाव भाव तो देखने लायक थे। हा 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 हा, कमाल था। नहीं हो सकता, फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, बहुत झंझट है। मेरी बहन तो बातचीत खत्म करने में माहिर है। अरे, गू लिंजू का वह पत्थर जैसा चेहरा, क्या उस वक्त उसकी हवा निकल गई थी? गू लिंजू साफ तौर पर मेरी बहन के बारे में और जानने के लिए काफी उत्सुक है। लेकिन वह प्रेसिडेंट गू देखने में काफी चालाक लगता है। क्या वह हमारी निंगनिंग को नुकसान पहुंचाएगा? उसकी इतनी हिम्मत। हूं। बहन, स्ट्रॉबेरी खाओ। बहन, तुम तो आज छा गई। तुमने गू लिंजू की बोलती बंद कर दी। बड़ा मजा आया। क्या मैंने उसे चुप कराया? सिर्फ चुप ही नहीं कराया, वो तो सरेआम उसकी बेइज्जती जैसा था। हो। मैं तो बस सवालों के जवाब दे रही थी। हा हा हा। प्रेसिडेंट गू, जानकारी मिल गई है। गोल्डबर्ग का 1997 का दूसरा शोध पत्र, पेज नंबर 45, वाकई उसमें डायनेमिक वेट के सिद्धांत का जिक्र है, लेकिन वह सिर्फ एक शुरुआती विचार था जो बहुत अधूरा था। वो किसी ठोस सिद्धांत जैसा नहीं था। तो इसका मतलब है उसने उसी विचार को आधार बनाकर खुद अकेले ही इस पूरे सिद्धांत को पूरा किया और उसे सीधे लागू भी कर दिया। लगता तो ऐसा ही है। लू झाओनिंग, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? तुमने अभी कितने राज छिपा रखे हैं? जांच जारी रखो। प्रेसिडेंट गू, मुझे उसके सारे राज जानने हैं। प्लान ए हमारी 3 महीनों की लगातार मेहनत और रिसर्च का नतीजा है। स्थिरता और क्षमता के मामले में यह सबसे अच्छा समाधान है। सबसे अच्छा समाधान? हूं। आपका एनर्जी कंजम्पशन मॉडल एक्स्ट्रा कूलिंग पर ध्यान ही नहीं देता। यह सिर्फ किताबी बातें हैं। प्लान बी ही सबसे भरोसेमंद है। भरोसेमंद? उस तरह के मटेरियल की मजबूती 3 महीने भी नहीं टिक पाएगी। प्रेसिडेंट गू, पार्टनरशिप में ईमानदारी की जरूरत होती है। तुम्हारी क्या राय है? दोनों ही बकवास हैं। यह आदमी अब क्या नई चाल चल रहा है? भाई, यह लीजिए। शुक्रिया। मिस लू, कृपया रुकिए। हमें अभी अभी एक तकनीकी समस्या मिली है। हम इस पर आपकी महान राय जानना चाहेंगे। लो, आ गया। ये दिखावटी हमदर्दी वाला पुराना नाटक फिर से शुरू हो गया। दोनों गलत हैं। हाँ हाँ हाँ, बुनियादी बातें तक नहीं पता, बस फालतू की बातें करते हैं। उस समय गू ग्रुप के उन विशेषज्ञों के चेहरे क्या किसी कलर पैलेट से ज्यादा मजेदार नहीं थे? मेरी बहन तो जैसे चलती फिरती सबको शर्मिंदा करने वाली मशीन है। निंगनिंग, वह प्रेसिडेंट गूना बहुत ही शातिर इंसान है। भविष्य में उससे दूर रहना, समझी? बहन ने जिस नासा प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, मैंने उसकी जांच की। ऑनलाइन सच में उसके बारे में बहुत ही कम और स्पष्ट जानकारी मौजूद है, क्योंकि सारा मुख्य डेटा 5 साल पहले ही पूरी तरह बंद कर दिया गया था। ओह, तो शायद मुझे कुछ गलत याद रह गया होगा। निंगनिंग, अगर वह गू लिंजो फिर से तुम्हें ढूंढे तो अगर तुम्हारा मन न हो तो उससे बात मत करना। वह बहुत ज्यादा बोलता है। सही कहा, बिल्कुल सही। क्या सही पहचान की है। वह बातें करके परेशान कर देता है। मेरी बहन की पारखी नजर का कोई जवाब नहीं। नासा का गुप्त प्रोजेक्ट
ऑनलाइन मौजूद जानकारी और बुनियादी ज्ञान। एक व्यक्ति के बारे में पता लगाओ, लू झाओनिंग। मुझे उसके पिछले 20 साल के सारे अनुभव और रिकॉर्ड्स चाहिए, खासकर कि क्या उसका नासा से कोई लेना देना है। ठीक है बॉस। लू झाओनिंग, आखिर तुम्हारे कितने चेहरे हैं जिनका सच मेरे सामने आना बाकी है? यह खेल वाकई और भी दिलचस्प होता जा रहा है। हु प्रेसिडेंट गू, प्रेसिडेंट गू, क्या तुम सुन रहे हो? हाँ, सुन रहा हूं। वैसे क्या बीहन आज ऑफिस नहीं आई? मेरी बीहन ऑफिस क्यों आएगी? क्या वह कंपनी की कर्मचारी है? बस ऐसे ही पूछ लिया। उसने कल जो टेक्निकल प्रपोजल बताया था, हमारी टीम को उसके कुछ बारीकियों पर सलाह चाहिए। मुझे ईमेल कर देना और वक्त मिलने पर मैं टेक्निकल विभाग से तुम्हें जवाब दिलवा दूंगा। मिस लू, ये तो इत्तेफाक है। कल वाले टेक्निकल प्रपोजल को हमारी टीम ने रात भर काम करके बेहतर बनाया है। इसके नतीजे बहुत अच्छे हैं। हो, लगता है मिस लू को एरोस्पेस के क्षेत्र में काफी दिलचस्पी है। ठीक ठाक है। नासा के प्रोजेक्ट के बारे में? प्रेसिडेंट गू, तुम बहुत शोर मचाते हो। मेरा पेट भर गया है। प्रेसिडेंट गू, आप आराम से खाइए। बना ही दिलचस्प है। यह वाकई बहुत ही दिलचस्प है। मिस लू, मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए विशेष तकनीकी सलाहकार बनने का न्योता देता हूं। सैलरी की चिंता मत करो, जितनी चाहो उतनी मांग लो। प्रेसिडेंट गू, मुझे लगा मैंने कल सब कुछ सा कह दिया था। यह नहीं हो सकता। शेयरों की बात है तो मैं उसे गू ग्रुप के ओरिजिनल शेयर दे सकता हूं। मेरी बहन को पैसों की कोई कमी नहीं है। प्रेसिडेंट गू, काम अपनी जगह है, पर अगर तुमने दोबारा मेरी बहन के बारे में ऐसा कुछ सोचा तो मैं तुम्हारी पार्टनरशिप खत्म करने में जरा भी देर नहीं करूंगा। मिस लू, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। पर क्यों? हम तुम्हारी शर्तों पर बात कर सकते हैं। आपकी कंपनी के लोगों में दिमाग की कमी है। उनके साथ काम करना वक्त की बर्बादी है। लगता है मिस लू को गू ग्रुप से कोई परेशानी है। जी नहीं, मैं बस सच कह रही हूँ। क्या तुम कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं करना चाहती? अभी की मुश्किल मेरे लिए काफी है। मिस लू को क्या हमें फिर से बुलाना चाहिए? बिल्कुल। जाओ, गू ग्रुप के अगले 5 सालों के सबसे एरूरी 3S क्लास प्रोजेक्ट्स की पूरी जानकारी तैयार करो। क्या प्रेसिडेंट गू? लेकिन यह तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसी कोई चीज है जिसे मैं गू लिनजो हासिल न कर सकूं। लू जानिंग, तुमने कहा मेरे लोगों में दिमाग नहीं है, तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली चुनौती किसे कहते हैं। हम देख लेंगे। मिस लू, क्या तुम आज रात फ्री हो? मैं एक बहुत अच्छी इटालियन रेस्टोरेंट को जानता हूं, तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूं। प्रेसिडेंट गू, मेरी बहन का आज रात का प्लान पहले से तय है। यह सिर्फ एक साधारण डिनर है और साथ में कुछ तकनीकी बातों पर चर्चा भी हो जाएगी। माफ करना, मेरे पास समय नहीं है। तो फिर कल के बारे में क्या ख्याल है? कल भी नहीं। परसों? मेरे पास कभी समय नहीं होगा। बहुत बढ़िया, आखिरकार मेरी ही बहन हो। मिस लू, क्या तुम्हें उस रेस्टोरेंट में दिलचस्पी नहीं है? तो फिर कहीं और चलते हैं। कोई म्यूजिक शो, पेंटिंग प्रदर्शनी या फिर? प्रेसिडेंट गू, क्या आप सच में इतने खाली हैं? क्या आप रोजाना लू फैमिली आ जाते हैं? क्या आपको अपनी कंपनी की परवाह नहीं है? गू ग्रुप का काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो फिर उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही चलता रहे। प्रेसिडेंट गू, अब आप जा सकते हैं। मिस लू, क्या आप इस प्रस्ताव को एक बार देख सकते हैं और मुझे समझा सकते हैं? यहाँ यहाँ और यहाँ भी तरीके पुराने हो चुके हैं। सबसे नए न्यूरल नेटवर्क मॉडल का उपयोग करके इसे फिर से लिखें। क्या आप थोड़ा विस्तार से बता सकती हैं? क्या आप खुद जानकारी नहीं ढूंढ सकते? मैंने कोशिश की थी, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आया।
मैंने आपके ईमेल पर भेज दिया है लेटेस्ट रिसर्च पेपर और कोड के उदाहरण, खुद देख लें। अगर इन जानकारियों की बात है तो ये इंटरनेट पर मिल सकती हैं। प्रेसिडेंट गू, क्या अभी भी कोई बात बाकी है? अगर नहीं, तो मैं अपनी बहन को खाना खिलाने ले जा रहा हूँ। सच तो यह है कि मैंने भी नहीं खाया। साथ चलते हैं। यह मुमकिन नहीं है। बिग ब्रदर, 1:30 बजे मेरा एक एक्सपेरिमेंट है। चलो। अरे वाह, क्या ये वही खिलाड़ी नहीं है जो कभी किसी के जाल में नहीं फंसा, हमारा यंग मास्टर गू? क्या हुआ? क्या प्यार के चक्कर में पड़ गए? आखिर किस फूल के लिए तुमने अपनी आजादी कुर्बान करने का फैसला किया है? चुप हो जाओ। आखिर वो लड़की कौन है जिसने यंग मास्टर गू को इस कदर परेशान कर दिया कि एक जाम में ही ढेर हो गया? लू ज़ाओनिंग। तुमने क्या कहा? क्या वही अमीर लड़की जिसे लू परिवार अभी वापस लेकर आए हैं? मैंने तो सुना है कि वह बस एक साधारण गांव की लड़की है। गांव की लड़की? वह नासा के एक्सपर्ट से भी कहीं ज्यादा जानती है। अच्छा, इतनी काबिल है वो? मुझे भी उससे मिलना पड़ेगा। तुम उससे दूर ही रहो तो अच्छा है। क्यों? क्या तुम वाकई गंभीर हो? लू ज़ाओनिंग, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। अंकल लू, आंटी लू, नमस्ते। बहुत समय बाद मिले। अरे श्याओयू, तुम आखिर वापस आ ही गए। इधर आओ ताकि आंटी तुम्हें अच्छी तरह देख सके। वाह, बहुत अच्छे। तुम बचपन से कहीं ज्यादा हैंडसम हो गए हो। आंटी, आप मेरी बहुत तारीफ कर रही हैं। क्या यही निंगनिंग है? वह कितनी बड़ी हो गई है। निंगनिंग, यह तुम्हारे चिन्यू भैया हैं। बचपन में तुम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था। तुम लोग सारा दिन साथ में खेलते थे। शायद निंगनिंग को याद न हो, जब तुम 3 साल की थी तो तुमने मेरी आइसक्रीम छीन ली थी और कहा था कि तुम बड़ी होकर मुझसे शादी करोगी। ओल्ड किन, ये सब पुरानी बातें हैं, इसे मत छेड़ो। अरे नहीं। मैंने सुना है कि निंगनिंग को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी है। हाल ही में मैंने निवेश किया है एक AI लैब में। वहां का रिसर्च डायरेक्शन है एक्सप्लेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स। क्या तुम देखना चाहोगी? चलो चलते हैं। ओल्ड किन, मेरी बहन बहुत बिजी है। उसका अगला पूरा साल पहले से बुक है। आपका जो एल्गोरिदम मॉडल है वो ट्रांसफॉर्म पर आधारित है या CNN आर्किटेक्चर पर? वह CNN है। मैं इसे देखने जा सकती हूँ। ये रही लैब की कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स और नतीजे। तुम रास्ते में इन्हें देख सकती हो। प्रेसिडेंट गू, वह खिन फैमिली का छिनयू है। वह कल ही विदेश से वापस आया है। उसका लू परिवार के साथ पुराना पारिवारिक रिश्ता है। पता लगाओ, मुझे उसकी सारी जानकारी चाहिए। चिंगचन ने कहा था कि तुम्हें कम चीनी और बिना बर्फ वाली ड्रिंक पसंद है। मिस लू बर्फ वाली चीजें पीना पसंद नहीं करती। यह कौन है? गू लिंजो। तो ये प्रेसिडेंट गू हैं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं किन्यू हूं, निंगनिंग का बचपन का दोस्त। मास्टर चिन, अभी अभी देश लौटे हो और आते ही किसी को म्यूजियम घुमाने में बिजी हो गए। वाकई बहुत मददगार हो। यह तो मेरा फर्ज है। निंगनिंग का ख्याल रखना मेरे लिए सबसे जरूरी काम है। मैं अब ऊपर जाती हूँ। निंगनिंग, कल एक टेक इवेंट है, क्या तुम साथ चलना चाहोगी? कल मिस लू को मेरे साथ गू ग्रुप की मीटिंग में जाना है। उसके पास समय नहीं है। क्या ऐसा है? मैंने अभी यह तय किया है और यह सबसे जरूरी काम है। अच्छा, तो फिर मैं कल उस इवेंट में नहीं जा पाऊंगी। कोई बात नहीं, हम फिर कभी चलेंगे। पिछले 3 महीनों के मेरे आंकड़ों के अनुसार बहन ने अब तक जो हुनर दिखाए हैं उनमें शामिल हैं टॉप लेवल की हैकिंग, डॉक्टर जांग को पीछे छोड़ने वाली आयुर्वेदिक चिकित्सा, बड़े भाई की कंपनी की तकनीकी रुकावटों को एक नजर में देख लेने की बिजनेस की गहरी समझ, और साथ ही ज्वेलरी डिजाइनर सिंगलान होने की गुप्त पहचान। अरे, सबसे अजीब बात तो यह है कि वह गू लिंजू भी, जो हमेशा बर्फ की तरह ठंडा रहता है, वह भी मेरी बहन के प्यार में पूरी तरह पागल हो गया है। ये भला कैसे मुमकिन है? ये तो विज्ञान के भी खिलाफ है। तो इसका मतलब है कि हमारी लू परिवार किसी परी से कम नहीं है। निंगनिंग सच में बहुत काबिल है, लेकिन क्या यह सब कुछ ज्यादा ही नहीं चमक रहा? मुझे डर है कि कोई उसे नुकसान न पहुंचाए। माँ, आप फिक्र मत कीजिए।
मैंने पहले ही घर की सुरक्षा बढ़ा दी है और गू लिंजो को भी चेतावनी दे दी है कि वह दोबारा कभी निंगनिंग के अतीत के बारे में न पूछे। यहां आओ। बहना, सच बता दोगी तो अच्छा होगा, वरना बात बिगड़ सकती है। चलो सच सच बताओ, तुम्हारी अभी और कितनी गुप्त पहचान बाकी है? गुप्त पहचान? मेरा मतलब छिपी हुई पहचान। जैसे कि क्या तुम कोई टॉप इंटरनेशनल जासूस या धरती पर आई कोई एलियन राजकुमारी हो? तुम असल में कौन हो? ऐसा कुछ नहीं है। सच में? तो तुमने ये सब सीखा कहां से? अब यह मत कहना कि गांव के हकीम और स्कूल की किताबों से खुद से सीखा है। हाँ, खुद से सीखा है। ऐसी काबिलियत खुद से पाने के लिए जिस ज्ञान और संसाधनों की जरूरत होती है वह किसी आम बच्चे की पहुंच से बहुत बाहर है। निंगनिंग, तुम पहले आखिर कहाँ रहती थी? ऐसी जगह जहां यह सब कुछ सीखा जा सकता है। मेरी प्यारी बच्ची, पुराना वक्त जो भी रहा हो, अब यही तुम्हारा घर है। हम सब तुम्हारा परिवार हैं और तुम हमेशा हमारी सबसे लाडली बेटी रहोगी। सही कहा बहन, तुम हमेशा हमारी सबसे शानदार बहन रहोगी। अगर किसी ने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की तो उसे पहले मुझसे निपटना होगा। और मुझसे भी। मैं तुम्हें टेक सपोर्ट दूंगा, हालांकि ज्यादा संभावना यही है कि मैं ही पीछे छूट जाऊंगा। यह सब क्या हो रहा है? सर्वर क्रैश हो गया है। मिस्टर लू, सब खत्म हो गया। सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो गया। दुश्मन ने हमारे सभी फायरवॉल को बाईपास कर दिया है और वे हमारे मुख्य डेटाबेस में ऐसे घूम रहे हैं जैसे वह कोई सब्जी बाजार हो। उसे रोको। मुझे नहीं पता कि तुम कैसे करोगे, पर उन्हें किसी भी हाल में रोको। हम उन्हें नहीं रोक पा रहे हैं मिस्टर लू। यह उनकी तरफ से एक तरफा हमला है। देखिए, हमारा सुरक्षा तंत्र उनकी नजरों में एक कागज के टुकड़े जैसा है जिसे कभी भी आसानी से फाड़ा जा सकता है। मिस्टर लू, बहुत बुरा हुआ। शेयर बाहर गिर गया है और अब कई होशियार शेयर धारकों ने कंपनी के शेयर बेचना शुरू कर दिया है। जिंगहेंग, मुझे अभी खबर मिली है कि अगली तिमाही का पूरा रिसर्च डेटा, ग्राहकों की जानकारी और साथ ही नया रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, उसका सारा खास डेटा, सब कुछ चोरी हो गया है। पिताजी, मैं इसे संभाल रहा हूं। तुम संभाल रहे हो? तुम कैसे संभालोगे इसे? अगर ये चीजें चोरी हो गईं, तो हमारी कंपनी लू फैमिली बर्बाद हो जाएगी। 100 साल की मेहनत एक पल में खत्म हो जाएगी। अब क्या होगा? जिंगहेंग, तुम्हें कुछ रास्ता निकालना ही होगा। टेक्निकल विभाग के सभी लोग पूरा जोर लगा दो। जो कोई भी इस प्रोग्रेस बार को रोक देगा उसे $1 करोड़ का इनाम मिलेगा। मिस्टर लू, दुश्मन बहुत ताकतवर है। यह पूरी तरह से एक अनजान I.P एड्रेस है। 40% से ज्यादा डेटा पहले ही जा चुका है। सब खत्म हो गया। हम पूरी तरह बर्बाद हो गए। भैया, निंगनिंग, यहां अभी बहुत अफरा तफरी है। तुम पहले वापस जाओ। मिस्टर लू, मुझे याद आया, पिछली बार थर्ड यंग मास्टर की कंपनी पर आए संकट को इन्होंने ही सुलझाया था। नहीं, ये अलग है। इस बार सामने सब प्रोफेशनल हैकर्स हैं। ये कोई मामूली खेल नहीं है। रास्ता छोड़ो। निंगनिंग, ये कंपनी की साख का सवाल है। बचपना मत करो। शैडो अलायंस का तरीका दुनिया के टॉप 3 हैकर्स ग्रुप में से है। डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक करना तो उनका पुराना धंधा है। बजाई, एल्डेस्ट मिस, आपको कैसे पता शैडो अलायंस के बारे में? ये तो एक मशहूर संगठन है। हमारे दर्जनों बेहतरीन टेक एक्सपर्ट्स उनके सामने किसी किंडरगार्टन के बच्चों जैसे लग रहे थे। उन्होंने डेटा स्ट्रीम में 7 लॉजिक बम और 3 बैकडोर प्रोग्राम छोड़े हैं। ये तो बच्चों का खेल है। हो गया। डेटा सुरक्षित है और जो चोरी हुआ था उसे भी वापस ले लिया। वैसे उनके लिए मैंने एक छोटा सा तोहफा छोड़ दिया है। एल्डेस्ट मिस जिंदाबाद। एल्डेस्ट मिस जिंदाबाद। एल्डेस्ट मिस जिंदाबाद। एल्डेस्ट मिस जिंदाबाद। मैं ये ऐलान करता हूँ, एल्डेस्ट मिस ही अब से मेरे भगवान हैं। 20 साल से यादा के करियर में मैंने ऐसा हुनर कभी नहीं देखा। एल्डेस्ट मिस बहुत कमाल है। तुमने लू फैमिली को बचा लिया। बिग ब्रदर, शांत हो जाइए। ये ठीक नहीं है।
नाओ नाओ, वो अब भी हार नहीं माने। वे फिर से आ रहे हैं। अपनी भलाई समझ नहीं आती ना। सोर्स को लॉक कर दिया है, एक ट्रैकिंग ट्रोजन उल्टा उनके सिस्टम में डाल दिया है। हो गया। शैडो अलायंस, इनका मुख्यालय उत्तरी यूरोप के एक देश में है। उनका मुख्य ठिकाना, खास लोगों की लिस्ट और उनके बॉस के बैंक कार्ड का पिन भी सब तुम्हारे फोन पर भेज दिया है। मैं अब सोने जा रही हूं। अगर वो दोबारा आए तो मुझे बुलाना। हाँ, एक और बात, तुम्हारा फायरवॉल सिस्टम अपग्रेड करने की जरूरत है। इसमें तो छलनी जैसे इतने सारे छेद हैं। मिस्टर लू, कहीं ये मैडम वही तो नहीं जिनके नाम से दुनिया भर के हैकर्स थ्रर कांपते हैं, यानी कि नाइट शैडो? अभी तुमने क्या कहा? नाइट शैडो? हैकिंग की दुनिया की वो मशहूर हस्ती जो पेंटागन की फायरवॉल को एक खुला मैदान बना दे? हाँ, वही नाइट शैडो। मिस्टर लू, मैडम तो सच में एक जीनियस है। मेरी बहन नाइट शैडो है? मेरे भगवान, जिसकी बचपन से मैंने हिफाजत की, वो बहन जो अंधेरे और बादलों के गरजने से डरती थी, वो दुनिया की सबसे बड़ी हैकर है। सारे टेक्निकल स्टाफ ध्यान से सुनो। आज रात यहां मौजूद कोई भी इंसान इस बारे में एक शब्द भी बाहर नहीं कहेगा, वरना मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम इस दुनिया से ही गायब हो जाओगे। जी, समझ गए। अभी के अभी सारी सुरक्षा और मजबूत करो। जिंगहेंग, क्या हुआ? क्या कंपनी बच गई? बच गई। बहुत अच्छा, भगवान का शुक्र है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। बिग ब्रदर, मैंने कहा था ना कि तुम बेकार में घबरा रहे हो। यह सब मेरी बहन ने सुलझाया है। रुको, क्या मुझे कुछ गलत सुनाई दिया? बिग ब्रदर, तुम फिर से कहना। वह लो जाओ निंग है। उसने अकेले ही 10 मिनट से भी कम समय में सारा खोया हुआ डेटा वापस ढूंढ निकाला और इसके साथ ही उन बदमाशों के पूरे अड्डे को खत्म कर दिया। रुको जरा, तुम्हारा क्या मतलब है कि उसने अकेले ही उनका पूरा अड्डा तबाह कर दिया? अरे बाप रे! तो मेरी बहन न सिर्फ एक महान डॉक्टर और ज्वेलरी डिजाइनर मास्टर शिंगलन है, बल्कि वह चलती फिरती परमाणु हथियार की तरह एक सुपर हैकर भी है। अरे ओल्ड जाओ, आप यह क्या कर रहे हैं? चेयरमैन लू, मैं आपसे विनती करता हूं, मिस लू को मेरे पिताजी को बचाने के लिए कहिए। अस्पताल वालों ने पहले ही 3 बार उनकी हालत नाजुक होने की खबर दे दी है। निंगनिंग से किसी ऐसे इंसान को बचाने के लिए कहना जिसे अस्पताल ने जवाब दे दिया हो, यह उन पर बहुत दबाव होगा। आप पहले उठिए, फिर बात करते हैं। ओल्ड जाओ, मैं आपकी परेशानी समझता हूं, लेकिन निंगनिंग कोई पेशेवर डॉक्टर नहीं है। यह जान का मामला है। अरे, हम इस मामले में कोई जोखिम नहीं उठा सकते। चेयरमैन लू, मुझे पता है कि यह बात काफी अजीब लग रही है, लेकिन मैंने सुना है आपकी बेटी के पास इलाज का बहुत हुनर है। अगर उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी है, तो हम जाओ परिवार के लोग अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं। मिस्टर जाओ, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, लेकिन मेरी बहन यंग मास्टर लू, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, सच में विनती करता हूं, काम हो या ना हो, मैं जाओ परिवार के नाते आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं उससे पूछता हूं। बहुत अच्छा। ये तो बहुत छोटी है, तस्वीर से भी ज्यादा छोटी दिखती है। क्या यह कर पाएगी? मिस लू, शुक्र है आप आ गईं। कृपया मेरे पिता की जान बचाइए। रुकिए, तुम कौन हो? यह आईसीयू है, बाहरी लोगों का आना मना है। नहीं डायरेक्टर, ये वही डॉक्टर हैं जिन्हें मैंने बुलाया है। मिस्टर जाओ, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं, लेकिन परेशानी में किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यह लड़की किस मेडिकल कॉलेज से पास हुई स्टूडेंट है? क्या यह यहां इंटर्नशिप करने आई है? मरीज की हालत अभी गंभीर है, हम कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते।
रास्ते से हटो। तुम बस बेवकूफी कर रहे हो। मरीज पहले ही दम तोड़ चुका है, अब अंदर आकर तुम क्या कर लोगे? एक्यूट हार्ट अटैक और अंगों की विफलता है, अभी भी उम्मीद बाकी है। उम्मीद बाकी है? बच्ची, मुझे लगता है तुमने बहुत ज्यादा कहानियां पढ़ी हैं। मरीज पहले ही जा चुका है, क्या तुम उसका मतलब भी समझती हो? रुको, तुम क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो तुम? तुम इस मृत व्यक्ति का अपमान कर रही हो। G4S, सुरक्षा गार्ड, जल्दी से इस पागल को यहां से बाहर निकालो। ये देखिए, धड़कन वापस आ गई। अरे, ये कैसे मुमकिन है? यह मुमकिन ही नहीं है। इस नुस्खे के अनुसार दवा तैयार करो। 3 कटोरी पानी को उबालकर 1 कटोरी कर देना। इसे दिन में 2 बार देना होगा। मिस लू, आप वाकई में हमारे जाओ परिवार के लिए भगवान समान रक्षक हैं। आपका बहुत धन्यवाद। तो ये है वो प्राचीन शास्त्रों वाला जीवनदायक काढ़ा। मैंने आज अपनी आंखों से सच्चा चमत्कार देख ही लिया। ए मास्टर, आपने किस बड़े उस्ताद से तालीम ली है? वो सुई वाला तरीका क्या था? खुद से सीखा है। खुद से सीखा है? मेरी फीस 1 करोड़ डॉक्टर है। इसे मेरे कार्ड पर भेज देना। अरे रुको, मिस लू, नहीं नहीं नहीं, मिराक्युलस डॉक्टर लू, क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? अगर आप मुझे थोड़ा भी सिखा दें तो आप जितनी चाहें उतनी फीस ले सकते हैं। मैं कोई शिष्य नहीं बनाती। तो क्या आप हमारे अस्पताल में आकर कोई लेक्चर दे सकती हैं? अभी आपने जो सुई लगाने का तरीका इस्तेमाल किया वो तो सदियों पुरानी खोई हुई तकनीक गिमेन 13 नीडल्स है। उसमें मैंने खुद बदलाव किए हैं। खुद बदलाव किए? जिस तकनीक से जान वापस आ सकती है उसमें आपने खुद सुधार किया। यह तो मेडिकल की दुनिया का एक चमत्कार है। यह तो बहुत ही अद्भुत है। आह, प्रतिभाशाली, वाकई आप एक जीनियस हैं। इससे तो हमारी चिकित्सा का पुनरुद्धार होगा। ये आखिरी बार कह रही हूँ। अगर तुम अब नहीं गए तो मैं पुलिस बुला लूंगी, सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डालने के लिए। अरे, यह तो आह, मिस लू। प्रेसिडेंट गू, खबर जंगल की आग की तरह फैल रही है। हर कोई कह रहा है कि लू परिवार अभी वापस लौटी हैं। वही एल्डेस्ट मिस, वो एक चमत्कारिक डॉक्टर हैं। उन्होंने एक ब्रेन डेड मरीज को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया है। अब पूरी मेडिकल दुनिया पूछ रही है कि आखिर वो कौन है? कोई चमत्कार, पहले एक टॉप क्लास हैकर और अब एक महान डॉक्टर। लू जाओनिंग, आखिर तुम्हारे पास और कितने सरप्राइज हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता? प्रेसिडेंट गू, आप यह क्या कर रहे हैं? किसी को खुश करने का तरीका हालात पर निर्भर करता है। खाने के शौकीनों के लिए मिठाई का इस्तेमाल करो, लेकिन एक महान डॉक्टर के लिए जाहिर तौर पर हमें एक ऐसा मरीज चाहिए जो उनके हुनर के काबिल हो। सुना है कि मिस लू का इलाज किसी करिश्मे से कम नहीं है। मेरी माँ की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं है। क्या मिस लू हमें थोड़ा वक्त देंगी ताकि वह उन्हें देख सकें?